रोशनी जी, है ना, जया मैम, बलविंदर जी, कादिर सर, नीलिमा मैम, ठीक है, ज्योति मैम, आप लोग सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। अभी हम सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली चीज आती है हमारी फेसबुक, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है, यूट्यूब हमारा एड के लिए बहुत कॉस्ट जाता है, बहुत कॉस्टली होता है। और जो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या होता है, हमारा मार्केटिंग के लिए कॉस्ट इसका बहुत कम होता है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा गलत फहमी डाल दी जाती है कि आप फ्री में फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर फ्री में यूज करके आप पैसा कमा सकते हो, है ना। फ्री में आप वहां से मार्केटिंग कर सकते हो और आप वेबिनार ले सकते हो, वर्कशॉप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो आपको एक लेवल तक के प्रमोट करता है, ठीक है। जब तक, अब आप समझिएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम जो प्लेटफॉर्म है, क्या यहाँ पर भी कुछ लोग काम करते हैं? फेसबुक जो कंपनी है, जो इंस्टाग्राम की कंपनी है, जो यूट्यूब है, तो यहाँ पर भी लाखों लोग काम करते हैं। तो इन लोगों को पैसा कहाँ से आता है? भाई आपसे पैसा मांगता है क्या यूट्यूब? आप लोगों से पैसा मांगता है कि जब आप वीडियो बनाते हैं या आप कोई पोस्ट डालते हैं, तो क्या आपसे वो पैसा मांगता है? नहीं मांगता है। तो उन लोगों का खर्चा कैसे चलता है? भाई इतनी बड़ी कंपनी है, बिलियन डॉलर्स की कंपनी है, तो इतने, जैसे मार्क जुगलबर्ग आज बहुत बिलियंस डॉलर की कंपनी खड़ी कर चुके हैं, तो ये बिलियंस डॉलर आ कहां से रहे फिर? भाई कहीं से तो पैसा आ रहा ना इनके पास में, तभी तो यूट्यूब चल रहा है, तभी तो फेसबुक चल रहा है। जैसे यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, तो वहां पे आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। तो क्या फेसबुक, यूट्यूब अपनी जेब से आपको पैसा देता है? तो कैसे? भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बन रही है बिलियन डॉलर की, ये कैसे बन रही है? इसके पीछे का क्या रीजन है? व्यूवर, ठीक है। तो व्यूवर बढ़ने से क्या इनके पास पैसा आता है? नहीं, इनके पास पैसा आता है, समझ लेना, जितनी भी कंपनी है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये सारा का सारा पैसा कमाती है एड्स से, ठीक है। जितने भी एड्स होते हैं, इन एड्स के द्वारा ही इनके पास में पैसा आता है। आप कितने भी वीडियो डाल दो, आपके वीडियो से इनके पास पैसा नहीं आता है, आपके पोस्ट बनाने से इनके पास पैसा नहीं आता है। आपने वीडियो बना लिया, आपने पोस्ट डाल दी, आपने बहुत सारे अकाउंट बना दिए, उससे इनके पास पैसा नहीं आता है, समझना। इन लोगों के पास जो पैसा आता है वो आता है एड्स के द्वारा। किसके द्वारा पैसा आता है? एड्स के द्वारा। और अभी अगर आपने माइंड में ये ठान के बैठा है कि भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मार्केटिंग तो करना है, लेकिन मैं फ्री में करूंगी, मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगी, तो अब आप एक चीज सोच के देखिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या आपको प्रमोट करेगा? भाई आपको प्रमोट करेगा? नहीं करेगा। एक लेवल तक के करेगा, आपको एक लेवल के बाद बंद कर देगा। हाँ, एक चांस हो सकता है कि आपके फॉलोवर्स लाखों है, अगर आपके फॉलोवर्स लाखों में है, आपके सब्सक्राइबर लाखों में, तो अब वो आपको प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके चैनल के ऊपर वो एड्स चलाएगा, और जो आपके चैनल के ऊपर ये एड्स चलाएगा, उसका 10% केवल वो आपको देता है, 90% उसको हो जाता है पूरा पैसा। 90% फेसबुक यूट्यूब को पूरा पैसा जाता है, 10% केवल वो आपको देता है जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो वो भी लाखों फॉलोअर्स के ऊपर। तो आपको एक बात तो दिमाग में बिठा लेना है कि अगर हमको मार्केटिंग करना है, तो मार्केटिंग हमको एड्स के द्वारा ही करना है। फ्री में अगर आप करोगे, आपका 3 महीने 6 महीने आप बर्बाद करोगे, और फिर बाद में बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरी एड अच्छी नहीं चली, मेरे पास में लोग मेरे वेबिनार में नहीं आए, लोग मेरे वर्कशॉप में नहीं आए। समझ में आया? तो ये आपको पहले से दिमाग में लेकर चलना है कि अगर मुझे अच्छी लीड लाना है, तो अच्छी लीड लाने के लिए मुझे एड्स के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ेगा, मुझे एड्स चलाना ही पड़ेगा। जब आपके फॉलोवर्स अच्छे बढ़ जाते हैं, उसके बाद में आप ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास में जो ऑर्गेनिक लीड है वो आना शुरू हो जाती है। वो मैं मार्केटिंग वाले इसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना। अब हम पहले चलते हैं फेसबुक के ऊपर, कि फेसबुक में हमको क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। फेसबुक हमको रन करना है, तो फेसबुक में हमको कौन कौन सी चीजें बनानी होगी, क्या क्या चीजें हमको रेडी रखना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट लिखते जाइएगा। सबसे पहले आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल होना चाहिए। आई थिंक आप सभी लोगों का प्रोफाइल होगा, आप सभी लोगों का प्रोफाइल होगा। अब प्रोफाइल के साथ आपका एक पेज होना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों का पेज है ऑलरेडी? है?
है ना? आई थिंक सभी लोगों का पेज होगा। जिन लोगों का पेज नहीं है उन लोगों के लिए मैं अभी प्रैक्टिकल यहाँ पर बताऊंगा कि पेज बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है, पेज कैसे बनाया जाता है यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसमें ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, एक बच्चा भी बना लेता है, तो वो बहुत आसान चीज है। ठीक है, अब हम यहाँ पर गए, फेसबुक पर गए, और आपको मैं सारी चीजें आज पूरी मार्केटिंग वाली चीजें बताऊंगा और कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें आज आप लोगों को रेडी करवाऊंगा मैं। है ना, कि बैनर क्या होते हैं, है ना, पीछे का बैनर किस तरीके से बनाया जाता है, प्रोफाइल में क्या क्या चीजें होना चाहिए, है ना, हमारा फेसबुक के पेज का बैनर क्या होना चाहिए, बैनर पे कौन सी चीज डलना चाहिए, है ना, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो हमारा फेसबुक होना चाहिए, और फेसबुक के बाद में सेकेंड चीज होना चाहिए हमारे पेजेस। तो पेजेस कहाँ पर मिलेंगे, देखिए ये प्रोफाइल है मेरा, प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सी मोर पे जाएंगे, और सी मोर पे जाने के बाद लिखते जाइएगा स्टेप स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप। पहले सी मोर पे गए, सी मोर पे जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आएगा पेजेस का ऑप्शन, दिखाई दे रहा है एवरीवन? ये पेजेस का ऑप्शन है, पेज, पेज लिखा हुआ है पेजेस। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आप जितने चाहे उतने पेजेस बना सकते हो। जैसे अभी मेरे कुछ क्लाइंट भी है ना, मेरा सोशल मीडिया का भी काम है, तो मेरे कुछ क्लाइंट भी है, उनके भी मेरे पास में पेजेस वगैरह है, क्योंकि हमारी टीम उसको हैंडल करती है ना। तो ये देखिए, एक ये ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब, ये मेरा खुद का पेज है। ठीक है, एक सनमीत कौर करके जो है इनका हमारी टीम हैंडल करती है। एक एनएलपी के कोच है, होलिस्टिक वेलनेस, एक डिवाइन करके है, एक अमोल, ये अनमोल गर्भ संस्कार की एक मैम है, इनका हमारी टीम करती है। ये नरेश, ये एक मेरा है, एक नरेश पेज ये मेरा है, एक सागर वानखेड़े नरेश डिजिटल, एनडी कोच किरण पाटिल करके ये पुणे से है, इनका सोशल मीडिया का काम है, इनका भी हमारी टीम ही हैंडल करती है। एक कोच लक्ष्मी जी है, इनका करती है। एक नेल की एक मैम है जो नेल सिखाते हैं, नेल आर्टिस्ट, इनका हमारी टीम करती है। एक संगार ब्यूटी एकेडमी है, इनका हमारी टीम करती है। एक सेजल्स इंटरनेशनल पुणे की एकेडमी है, ये इंटरनेशनल एकेडमी, इनका हमारी टीम करती है। एक ये हीलिंग है, शताक्षी हीलिंग, इनका हमारी टीम करती है ना। ये एक सेजल सलोन है, एक कॉस्मिक कनेक्ट, डिजिटल नरेश। तो ये सारी चीजें, और आप लोगों को पता है एक पेज को हैंडल करने का, ठीक है, एक पेज को अगर हम किसी का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो एक पर्सन से 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ हैंडल करने का लेते हैं। सिर्फ एक पर्सन से उनका एड चलाने का, बाकी दूसरी चीजें नहीं, सिर्फ एड चलाने का और उनकी पोस्ट बनाने का। दिन में केवल एक पोस्ट बनाते हैं उनकी, है ना, मेरी टीम एक पोस्ट बनाती है और उनका एड चलाती है। कल मैं आपको एड पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा, अगर वो एड चलाना भी आप सीख गए तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए एक क्लाइंट से चार्ज करते हैं। एक क्लाइंट से, सिंगल क्लाइंट से हम चार्ज करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितने क्लाइंट है जिन लोगों के हम चलाते हैं, है ना, मेरी टीम चलाती है। तो ये सोशल मीडिया का हम ये सारी चीजें करते हैं। अभी देखो आपको पेज बनाना है, तो यहाँ पर आपको इस साइड में दिखेगा क्रिएट अ न्यू पेज, एवरीवन दिखाई दे रहा है सभी को? क्रिएट अ न्यू पेज ऑप्शन, है ना, मैं आपको अंडरलाइन भी करते जा रहा हूँ। ये देखो क्रिएट अ न्यू पेज, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना। पहले मैं कहाँ पर गया, अपनी प्रोफाइल पे गया, प्रोफाइल पे जाने के बाद में कहाँ पे गया, पेजेस पे गया, पेजेस पे जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूंगा। अब मैंने क्या किया, क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं दूंगा पेज का नाम। क्या दूंगा, कि पेज का मुझे क्या नाम देना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में आएगा सर क्या नाम दे, तो पेज का नाम हमेशा आपके बिजनेस के नाम पे होना चाहिए। किसके नाम पे होना चाहिए, आपके बिजनेस के नाम के ऊपर होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग होंगे जिनके दो तीन अलग अलग बिजनेस है ना, अलग अलग अगर बिजनेस हो गए तो आप अलग अलग पेज बनाइए, सबको मिक्स मत करना। ठीक है, अगर हीलिंग का है तो हीलिंग के हिसाब से एक अलग से पेज बना लिया। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का है तो डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग से आपने बना लिया। अगर आपका कोई अलग बिजनेस है, और है ना, कोई आपका बिजनेस है जो आपका ऑफलाइन के अंदर है, तो ऑफलाइन के हिसाब से उस बिजनेस का आपको अलग से पेज बनाना है। मतलब आपको मिक्स नहीं करना है सारी चीजों को। क्लियर? तो वो पेज का नाम देंगे आप, यहाँ पे कैटेगरी बताया गया कौन सी कैटेगरी के अंदर आपका पेज है। कैटेगरी मतलब देखिए, जैसे अभी मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, ट्रेनिंग। ठीक है, ये देखो ट्रेनिंग का आ गया, है ना, या कोचिंग का, या कंसल्टेशन,
ठीक है। ये डिजिटल क्रिएटर आ गया, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आपका हीलिंग का है तो आप हीलिंग का यहाँ पर डाल सकते हैं, हीलिंग। ठीक है। अब जैसे हीलिंग में यहाँ पे देखो अलग अलग दे रहा है, अल्टरनेटिव होलिस्टिक हेल्थ सर्विसेज दे रहा है, एस्ट्रोलॉजी का अलग से दे रहा है, यहाँ पे मसाज थेरेपी का दे रहा है, एक्यूप्रेशर का दे रहा है, मेडिटेशन सेंटर दे रहा है, ठीक है, अरोमा थेरेपी सर्विस दे रहा है। तो इसके हिसाब से आप आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डाल देंगे। अब बायो, बायो बहुत शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। बायो में हम क्या डालते हैं, हम अपने बारे में और हमारा प्रोग्राम किस बारे में, बहुत सारी चीजें नहीं डालना है कि मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा, कुछ नहीं। सिर्फ यहाँ पे वही डालना है, सिर्फ आपके बारे में, आप कौन हो और आपका प्रोग्राम क्या है। ठीक है। बायो में आप कौन हो, आप कौन हो, आपका प्रोग्राम क्या है और आपके प्रोग्राम से क्या बेनिफिट मिलेगा, बस सिर्फ इतना बताना है आपको इसके अंदर। क्लियर। सिर्फ 3 चीजें आपको इसके अंदर डालना है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालना है। और बस यहाँ पे आपका क्रिएट पेज करोगे, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। 2 3 4 स्टेप और मांगेगा, बस वो डालते जाना, यहाँ पर आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। और जब आपका पेज बन गया, जैसे ये एक पेज, अभी मैं ये ट्रेनर्स लॉन्चिंग हब वाला लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पीछे का प्रोफाइल दिख रहा है मेरा आपको, यहां पे आपको हमेशा हर वीक में आपको वो पोस्टर लगाना है जब जो आपका वर्कशॉप है। क्या करना है, यहाँ पे आपको वर्कशॉप और वेबिनार वाला पोस्टर लगाना है। अगर आपका कोई प्रोग्राम है कि भाई 2 दिन का मेरा प्रोग्राम है, तो आपको क्या करना है, इस वीक में मेरा प्रोग्राम है तो मुझे वो डिजाइन करके यहाँ पे सेट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं अभी प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा, है ना। अगर मेरा कोई वर्कशॉप है तो मैं वर्कशॉप में क्या सिखाने वाला हूँ वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे अभी 2 दिन का मास्टर क्लास आने वाला है, तो 2 दिन के मास्टर क्लास का मैंने लगा दिया। क्लियर। अगर मेरा हीलिंग का प्रोग्राम होगा तो मैं यहाँ पे हीलिंग का लगा दूंगा। तो जो भी मेरा अपकमिंग प्रोग्राम होते हैं वो सारे अपकमिंग प्रोग्राम मेरे यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी एड चलती है वो लोग कहाँ पर आते हैं, वो प्रोफाइल पे नहीं आते, वो आते हैं आपके पेज के ऊपर। क्योंकि जितनी भी एड जो चलती है, एड हमेशा प्रोफाइल से नहीं चलती, एड हमेशा चलती है आपके पेज से, है ना। प्रोफाइल से कोई एड नहीं चलती, एड चलती है पेज से। तो यहाँ पे हम वो चीज को डालेंगे। क्लियर है एवरीवन इतना? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको कौन कौन सी चीजें जो हमें रेडी करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला, यहां पर कम से कम आपकी 1 से 2 पोस्ट होना चाहिए। आपने पेज बना लिया, उसके बाद में कम से कम 2 से 3 पोस्ट आपकी होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद में आपका अबाउट सेक्शन हमेशा होना चाहिए। अगर अबाउट सेक्शन नहीं होगा तो फेसबुक इंस्टाग्राम उठा के आपको ब्लॉक कर सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं डालते। आप भले आपका मोबाइल नंबर मत डालिए, लेकिन बाकी चीजें आप जरूर से डालिए। डिजिटल क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, गेट नंबर 7 बाल मंदिर, ये एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया। हालांकि व्हाट्सअप नंबर भी मैंने डाला क्योंकि मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन क्या होता है लेडीजों को कभी कभी मोबाइल नंबर डालने से इश्यू होता है। तो यहाँ पर आप फोन नंबर मत डालिए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर केवल डाल दीजिए। अगर आपका कोई ईमेल है वो डाल दीजिए, कोई आपका वेबसाइट है वो डाल दीजिए, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का डाल दीजिए। क्लियर एवरीवन। अबाउट सेक्शन में आपको हमेशा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। क्लियर। देन यहाँ पर मोर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ अबाउट सेक्शन आपके लिए मेन है, पहली चीज। दूसरा, आपका प्रोफाइल का पिक्चर, ये आपका पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें नहीं डालना है, कोई रंगीन पिक्चर नहीं डालना है। यहाँ पे क्लियर एक प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो क्लियर प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना। ये पीछे का जो बैकग्राउंड है ये अभी आपको दिख रहा है फेसबुक का, ये जो पेज है पेज कवर, ये भी आपका प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत ज्यादा रंग बिरंगी नहीं होना चाहिए। आपको दिख रहा है एकदम प्रोफेशनल, बहुत ज्यादा चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी शो करता है। क्लियर है इतना? ठीक है। ये हो गया आपका पेज का। अब अपने प्रोफाइल के ऊपर चलते हैं। ये तो मैंने आपको पेज बना लिया, अपने पेज के ऊपर आपकी जो जो चीजें आपको डालना है वो मैंने आपको बता दी। अब आते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। तो ये मेरा प्रोफाइल है नरेश वानखेड़े के नाम से। ठीक है। अब यहाँ पर
बहुत अलग अलग चीजें होती है, बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पेज हमने बनाया उस पेज के लिए अभी हमको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आप प्रोफाइल भी बनाओगे तो पहली रिक्वायरमेंट होगी कि प्रोफाइल की पिक्चर, क्या प्रोफाइल का पिक्चर आपका डिजाइन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड आपका डिजाइन होना चाहिए, है ना। जैसे देखो पहले भी मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आप ट्रेनिंग में बैठो तो ट्रेनिंग में एज अ कोच आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जैसे रोशनी मैम आपका जो बैकग्राउंड है ना, वो क्या होता है ना कि वो बैकग्राउंड जैसे अगर आप कोई ट्रेनिंग ले रहे तो वो है ना प्रोफेशनली शो नहीं करेगा, समझो। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं ना जो प्रोफेशनली चीजों को देखना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो डिटेच हो जाएंगे उस चीज से। हमको ऐसा लग रहा है कि हम अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन हम प्रमोशन नहीं कर रहे वहां पे। हम क्या कर रहे हैं, वहां पे लोगों से डिटेच हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपकी प्रोफेशनल चीजें वो दिखेगी नहीं देगी। तो हमेशा आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन ही होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड आपको नहीं रखना है, बिल्कुल प्लेन, है ना। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली डिजाइन करके बताऊंगा कि प्रोफाइल कैसे डिजाइन करना है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, प्रोफाइल का जो कवर होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है। एवरीवन रेडी है? यस। ओके। यस, हम जाएंगे। एक साइड है जिसको बोलते हैं केनवा। केनवा लिख लीजिए। केनवा आप में से कितने लोग जिन्होंने कभी यूज किया है केनवा? ठीक है, केनवा। यहाँ पे आप केनवा पे जाओगे, ये है केनवा लिखा होता है, ये है केनवा। ये केनवा की साइड है, जिसको नहीं पता वो गूगल पे जाके लिखेगा केनवा, और केनवा जाके जैसे ही लिखेगा ये आपको इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। ये लोगो आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर जाके आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में ये लॉगिन करने का आपको बोलेगा, है ना। तो आपका ईमेल आईडी डालना या तो गूगल से लॉगिन कर लेना। गूगल से आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपके पास में ये पूरा प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आपका खुल गया। अब ये प्लेटफॉर्म के बारे में समझ लो। आप में से पहले कभी किसी ने केनवा यूज किया है? अगर किया है तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, तो मैं बेसिक, बहुत बेसिक नहीं बताऊंगा। अगर नहीं यूज किया तो नो टाइप करिए, तो फिर मैं बेसिक चीज भी आपको बताऊंगा। फटाफट जल्दी से टाइप करिए, यस नो। अगर यूज किया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो कर दीजिए। किया है तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए। नो, नो, यस, 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 नो, यस, 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 नो। मतलब बहुत सारे ने यूज किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। चलिए, तो आप केनवा के ऊपर जाते हैं, तो केनवा के ऊपर जाने के बाद आपका जो, अब मुझे नहीं पता कि आपका लेफ्ट कौन सा आपका राइट कौन सा, समझ लेना। जैसे मैं बैठा हूं तो मेरा ये जो है वो लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। तो मेरे लेफ्ट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर, ये मेरा लेफ्ट साइड है, और मेरे इस लेफ्ट साइड के अंदर ये जो दिया है इस साइड में, तो इस साइड में क्या होता है, इस साइड में सारे टूल्स के बारे में जानकारी आती है। ठीक है, अगर आपको कोई पोस्ट बनाना है, अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है, वो सारी चीजें आपकी यहां पर आती है। इस साइड में वो सारी चीजें आती है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जाना है। देखो, यहाँ पर होम पे, यहाँ पे आप डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। आप टेम्पलेट पे क्लिक करोगे, और टेम्पलेट पे क्लिक करके भी अगर आप सर्च करोगे तो हो जाएगा। तो आपने क्या किया, टेम्पलेट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है जो आपको चाहिए। ठीक है, जो आपको चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। उसके साइज वगैरह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने क्या कहा यहाँ पे, सबसे पहले फेसबुक का प्रोफाइल मुझे डिजाइन करना है। मैंने क्या कहा यहाँ पे, फेसबुक प्रोफाइल। सिर्फ यहाँ पे लिखा फेसबुक प्रोफाइल। जैसे ही फेसबुक प्रोफाइल लिखा, अब मेरे पास में ये फेसबुक प्रोफाइल पूरे दे देगा कि फेसबुक प्रोफाइल कौन से साइज के अंदर आता है। फेसबुक प्रोफाइल का पूरे बने बनाए मुझे यहाँ पे दे देगा। सिर्फ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्लियर? देखो,
दे दिया फेसबुक के प्रोफाइल मुझे यहाँ पे बहुत सारे, एवरीवन दिखाई दे रहे? ये काफी सारे प्रोफाइल मुझे दे दिया है यहाँ पे, है ना। अब इसके अंदर जहां पर क्राउन बना हुआ है, ध्यान रखना है, जिस पे क्राउन बना है वो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि वो पेड है, वो फ्री नहीं है। जिस पे क्राउन नहीं बना है वही आपको यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जिस पे क्राउन बना हुआ है वो आपको यूज नहीं करना है। जैसे इस पे क्राउन बना हुआ है, ये आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये पेड है, ठीक है, ये वाला पेड है। ये क्राउन बना है, ये क्राउन बना है, ये क्राउन बना है, ये जो है ये पेड है। ये जितने भी क्राउन बने हुए हैं, ये क्राउन है, ये क्राउन है, ये क्राउन है, ये पेड है, ये फ्री है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। ये फ्री है, इसको यूज कर सकता हूँ, है ना। जो फ्री है उनको मैं यूज कर सकता हूँ, जो क्राउन वाले वो आप यूज नहीं कर सकते। तो मेरे पास तो पेड है, तो मैं कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला ले लिया प्रोफाइल, क्लियर। इसको मैंने क्लिक किया, देन क्लिक करने के लिए कस्टमाइज टेम्पलेट किया। अब आपके पास में कुछ चीजें होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है? आपके लैपटॉप के अंदर पहले से आपके पास में फोटो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके होता क्या है कि आपके लैपटॉप में फोटो ही नहीं है, आपके मोबाइल में फोटो ही नहीं है आपका, और फिर बोलोगे कि सर कैसे डिजाइन करूं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लूं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। तो पहले से फोटो आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में होना चाहिए। ये जो केनवा है ये दोनों जगह चलता है, आपके मोबाइल में भी चलता है, आपके लैपटॉप में भी चलता है ना। आपने क्या किया, ये प्रोफाइल को, बिल्कुल सिंपल है, इतना आसान है इसको यूज करना। देखिए ये जो फोटो दिख रहा है पहले, ये फोटो को तो पहले मैं डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट हो गया, हो गया डिलीट। ये फोटो पे मैंने क्लिक किया और वहां से डिलीट का बटन दबा दिया, हो गया डिलीट। अब मैं जाऊंगा अपलोड पे, लिख लीजिए, फोटो कहां से लाऊंगा, अपलोड से। अपलोड पे जाऊंगा, लिखते जाना हाँ? अब एक एक चीजों को लिखते जाइए। मैं कहां पे गया, अपलोड पर। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दो। आप गए गूगल के ऊपर, क्लियर, इतना समझ में आया? गूगल पे गए और यहां पे जाके आपने डाला केनवा, और केनवा डाके आपने सर्च कर लिया, इंटर किया। ये देखो ये सबसे पहली साइट आ गई, आ गई। इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया, क्लिक किया, और जैसे ही क्लिक किया आपने, ये देखो केनवा ओपन हो गया। हाँ मैम बोलिए। बोलिए नमस्ते बोलिए। सर। नमस्कार नमस्कार। सर यहाँ शो ही नहीं हो रहा है, कहाँ मतलब कि पॉइंट जा रहा है माउस का, कुछ अच्छा नहीं पता माउस चल रहा। कहाँ पर जा रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, चलिए हम्म, ठीक है। मैं हाँ जी, आपको वो एरो हिल ही करके रहा बताता हूँ। था। अच्छा ठीक हाँ है, जी, एरो एरो करके जा ही बताता नहीं हूँ। रहा था। अच्छा ठीक है चलिए। अब देखिए इतना तो समझ में आ गया ना कि मैं गूगल पे गया और गूगल से मैं केनवा पे गया। हाँ कादिर सर बोलिए हाँ जी आप। सर, यहाँ तक पता चला। सर आपका स्क्रीन मतलब शो नहीं हो रहा था, आप तो जो बोल ही रहे थे नहीं जो रहा था। अब शो हो प्रोसेस। रहा है? अभी हो रहा है पर उसके आगे क्या आप प्रोसेस बोले ना, टेम्पलेट वो आप बोले हाँ वो हाँ क्राउन दिख यस रहा यस हाँ है, वो जी मैं सर। क्राउन। दिखाता हूँ। हाँ। अभी हाँ। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, है ना। देखो आप केनवा पे गए, इतना समझ में आ गया। केनवा पे जाने के बाद, जैसे आप केनवा पे गए, केनवा पे जाने के बाद मैं फिर से आपको पूरा जीरो से बता रहा हूँ। केनवा पे आपका ये ऐसा प्रोफाइल, ऐसा पूरा का पूरा ऐसा शो होगा जब आप केनवा ओपन करोगे तो, है ना। अब ये होने के बाद आप यहाँ पर डाल दो, या तो टेम्पलेट पे जाके सर्च करो, या यहाँ पे भी डायरेक्टली सर्च कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हमको फेसबुक का प्रोफाइल बनाना है। मैंने लिखा फेसबुक प्रोफाइल और इंटर कर दिया। आ गया, ये प्रोफाइल आ गई, ठीक है, दिखाई दे रही है यहाँ पे, बहुत सारी आ गई। अब इसमें से जहां पे क्राउन है, समझना, जो क्राउन है ना, ये क्राउन वाले पेड होते हैं, और जो विदाउट क्राउन है, ये जो क्राउन है ये पेड होता है, और ये जो बिना क्राउन के ये फ्री होते हैं। ये फ्री है, ये फ्री है ना। आ, ये देखो ये फ्री है, ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये पेड है, ये पेड है, ये पेड है।
तो इसमें से मैं फ्री वाला कोई भी एक ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ अभी। ठीक है, ये पेड वाला मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास में पेड वर्जन है, तो है ना, मैंने इसको लिया। अब इसमें से मैं कोई भी देख सकता हूँ जो, और भी मेरे पास में यहाँ पे काफी सारे दे रहा है, तो इसमें से जो भी अच्छा लगेगा वो मैं देख लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ। इसी को लिया मैंने और कस्टमाइज टेम्पलेट किया। अब बहुत सबसे आसान है ना, इसको यूज करना सबसे आसान है, और इसके ऊपर आप प्रोफेशनली सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे यहाँ पे प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया पहले। क्लिक करके इसको पहले मैंने डिलीट कर दिया, ये फोटो को डिलीट कर दिया। डिलीट हो गया, हट गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे मेरी फोटो डालना है, तो मेरी फोटो पहले से मेरे लैपटॉप में होना चाहिए, मेरे मोबाइल में होना चाहिए। क्लियर? हाँ। अब अगर आप लैपटॉप से है या मोबाइल से, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे आप, अब आप जाओगे अपलोड के ऊपर। दिखाई दे रहा अपलोड का ऑप्शन? ठीक है, ये एरो मैंने बना दिया अपलोड। इस अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आएगा अपलोड फाइल, दिखाई दे रहा अपलोड फाइल? अपलोड फाइल, इस अपलोड फाइल के ऊपर आप जाओगे। ये अपलोड फाइल है, इसके ऊपर आप जाओगे अपलोड फाइल पे। जैसे आप अपलोड फाइल पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपको सीधे आपके लैपटॉप के डाउनलोड वाले फोल्डर में लेके चला जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? आपके लैपटॉप के डाउनलोड वाले फोल्डर में। वहां पे आपकी वीडियो ऑलरेडी फोटो होना चाहिए। अभी मेरी है ना यहीं पे फोटो है, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से मेरी फोटो ले लेता हूँ, है ना, यहाँ से मेरी कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं, चलो ये मुझे डालना है, अगर ये मेरी प्रोफाइल डालना है कि मेरे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देते हुए, तो मैंने यहाँ पे ये प्रोफाइल यहाँ पे डाल दी। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये फोटो आ गया। बस ये फोटो को मुझे ऐसे कर्सर को अपन दबाते हैं ना, माउस को ऐसे दबा के रखते हैं। ठीक है, ऐसे दबा के, तो सिर्फ मुझे ऐसे इसको पकड़ना है माउस को दबा के, और इसको मुझे यहाँ से, ये जो इसको पकड़ के मुझे, ये जो फोटो है इसको पकड़ के मुझे इसके अंदर लेकर जाना है। ये इसके अंदर लेके जाऊंगा। ये आ गया, आ गया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा सेट करने के लिए। क्या करूंगा, डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के लिए इसके अब मैं सेट करूंगा ये। क्लियर? अब ये मेरा प्रोफाइल बन गया। अब मैं नीचे चाहे तो मेरा नाम लिख सकता हूँ, या कुछ कुछ भी अगर मुझे लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूँ। क्लियर? आसान है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहां पर मैं गया, देखो शेयर के ऊपर, कहा गया शेयर। शेयर कहां पर है, यहाँ पे कोने में, ये देखो कोने में यहाँ पे शेयर दिखाई दे रहा है। आपके वहां पे से फोटो हटाओ, आपका जो फोटो होगा उसको साइड में लो। यस, उसको साइड में लो। यहाँ पे दिखाई देगा आपको शेयर, दिखाई दिया शेयर? ठीक है, अब ये शेयर के ऊपर आप क्लिक करोगे। शेयर पे क्लिक करोगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नीचे है डाउनलोड, दिखाई दे रहा है डाउनलोड? डाउनलोड पे क्लिक करोगे, और यहां से पीएनजी सिलेक्ट करोगे। कौन सा? पीएनजी। पीएनजी या जेपीजी, ये दो में आपको हमेशा डाउनलोड करना है। कौन कौन सा, या तो पीएनजी या तो जेपीजी। तो मैंने पीएनजी पे क्लिक किया। पीएनजी पे क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा लैपटॉप के अंदर।
आगे क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने डिजाइन कर लिया। अब मेरे को डिजाइन क्या करना है अगला? अब अगला मेरे को डिजाइन करना है फेसबुक का प्रोफाइल, जो बैनर है पीछे का, वो मुझे डिजाइन करना है। ठीक है। तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे? फेसबुक बैनर। क्या किया मैंने? टेम्पलेट पे गया, टेम्पलेट पे जाके यहाँ पे मैंने लिखा फेसबुक बैनर और एंटर किया। देखो ये आ गए फेसबुक के बैनर, ये सारे बैनर आ गए। तो ये वाले जो है छोटे वाले, ये वाले हमको यूज करना है वहां पे, ये जो लंबे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कोई भी एक मैं ले लूंगा फेसबुक का बैनर। जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, है ना। इसको सिलेक्ट किया और टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। है ना। आप देखते जाना, अब स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना। ये देखो आ गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये पर्सन का फोटो हटाऊंगा, ये पर्सन का फोटो हटाऊंगा। डिलीट इमेज करूंगा इसकी। इसकी जगह अब मेरे इमेज लगाऊंगा। कहाँ से लगाऊंगा? वापस से अपलोड पे जाऊंगा, जहां से फोटो लेते हैं हम, अपलोड। और यहाँ से कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, जैसे ये मैम की फोटो है, तो मैम की फोटो ले लिया मैंने, ये मेरे क्लाइंट है, इनकी फोटो ले लिया और इनकी फोटो को यहाँ पे सेट कर दिया। हो गया इनका फोटो सेट। अब इनका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे कि भाई ये दिल्ली से है और ये इंग्लिश पढ़ाती है, तो इनका मैंने लिख दिया मनीष, मनीषा कौर। ठीक है। इनका नाम लिख दिया मैंने मनीषा कौर। और ये क्या करते हैं, ये इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट या कोच, है ना। यहाँ पे नंबर डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी। अब इनका कोई प्रोग्राम है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मनीषा कौर लिखा हुआ है, इसको पहले ये देखो एरो दिख रहा है, इससे छोटा करूंगा, इससे छोटा करूंगा इस तरीके से पकड़ के, और छोटा करके इसको डुप्लीकेट करूंगा। ये दिख रहा है डुप्लीकेट, प्लस वाला चिन्ह, डुप्लीकेट लिखा हुआ है, छोटा सा चिन्ह है जिस पर डुप्लीकेट लिखा है, उस पर क्लिक किया। और ये वाले मनीषा को उठा के नीचे लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, और ये वाले पे क्या डाल दूंगा, 2 days फ्री डेमो क्लास। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे 2 days इंग्लिश फ्री डेमो क्लास, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 days इंग्लिश स्पोकन का फ्री डेमो क्लास है, उसके लिए ये बैनर है ना। अब मैं यहाँ पे डेट और टाइम भी डाल सकता हूँ, अगर कोई डेट को है मेरा, तो यहाँ पे मैं डेट और टाइम भी मेंशन कर सकता हूँ। आगे समझ में? अब मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड करूंगा। कैसे डाउनलोड करूंगा? शेयर पे जाऊंगा, शेयर पे जाने के बाद फिर डाउनलोड पे जाऊंगा, और डाउनलोड पे जाने के बाद ये पीएनजी ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, ये मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? है ना। तो यहां से हमने दोनों प्रोफाइल को पहले बना लिया। अब बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको अपलोड करेंगे। इसको अपलोड कैसे करना है? वापस से फेसबुक पे गए हम, क्या किया हमने, वापस हमारे फेसबुक पर गए। फेसबुक पे जाने के बाद हम वापस से पेज के ऊपर हमारे प्रोफाइल पे जाएंगे। ये मेरा प्रोफाइल है, प्रोफाइल पे क्लिक किया मैंने, प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा।
है ना। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये मेरे सामने ये आ गया। अब मैं यहाँ पे दोनों प्रोफाइल पे ये हटा दूंगा। देखो ये मेरा लोगो है, ये लोगो को हटा के मेरा पिक्चर लगा दूंगा, और यहाँ पे पीछे वाला जो बैकग्राउंड अभी अपन ने बनाया वो बैकग्राउंड में उठा के यहाँ पे लगा दूंगा, है ना। यहाँ से देखो एडिट कवर फोटो, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देगा आपको, एक तो चूज कवर फोटो, और यहाँ पे देगा अपलोड फोटो। तो यहाँ पे अपलोड फोटो में करूंगा, और अपलोड फोटो करके जो मैंने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा और यहाँ पे सेट कर दूंगा। क्लियर। तो ये मेरा प्रोफाइल बन के रेडी हो गया। इतना क्लियर है सभी को? फटाफट बताइए, अगर इतना क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतना क्लियर है एवरीवन? क्लियर? यस। अब आगे हम चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे भी आपको सेम आपका प्रोफाइल पिक्चर डिजाइन करना है। कहाँ से करोगे? कैनवा से। सेम जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, है ना। ये यहाँ पर मैं गया इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे अभी हमारा लाइव चल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में अभी अपना लाइव चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पे मैं गया, और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद मैंने क्या किया, प्रोफाइल पे क्लिक किया। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, ये प्रोफाइल पिक्चर आ गया मेरा। इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूंगा, चेंज प्रोफाइल, और यहाँ से करूंगा अपलोड फोटो, ठीक है। अपलोड फोटो पे क्लिक करूंगा, और जो फोटो मैंने बनाया है प्रोफाइल के लिए उस फोटो को उठा के मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। यस। अब तीसरी चीज, इंस्टाग्राम में हमको क्या याद रखना है, यहाँ पे जाऊंगा मैं एडिट प्रोफाइल के ऊपर। कहाँ पे जाऊंगा? एडिट प्रोफाइल। और एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे सिंपली 3 से 4 चीजें अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले अपना नाम, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं लिखूंगा मैं। क्या क्या लिखते हैं यहाँ पे देखो, पहले लिखते हैं आपका नाम, कि आपका नाम क्या है, वो आपने डाल दिया, ये आ गया नरेश वानखेड़े, एंटरप्रेनर, है ना। अब उसके बाद में आपको लिखना है कि भाई आप किस चीज के ऊपर कोच हो, वो आपको लिखना है। किस चीज के ऊपर आप कोच हो, आप पेरेंटिंग कोच हो, आप योगा कोच हो, आप एनएलपी कोच हो, आप हीलर हो, जो भी आप हो वो आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे कि आपका मिशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो आप लिखोगे, ठीक है। कि भाई मेरा मिशन ये है ना। और उसके बाद आप लिखोगे आप किन लोगों की हेल्प करते हो, किन लोगों को ट्रेनिंग देते हो आप। जैसे मैंने कहा ना, जिस किसी ने अपना निश चूज किया था कि भाई मैं कॉर्पोरेट वालों को ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। किसी ने कहा था कि मैं हाउस वाइफ को दूंगी, किसी ने कहा था कि मैं स्टूडेंट को दूंगी। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आई एम दिस, मैं ये कोच हूँ, और मैं इन लोगों की मदद करता हूँ। किन लोगों को ट्रेन करता हूँ? मैं कॉर्पोरेट को वेट लॉस करने में मदद करती हूँ। मैं जॉब प्रोफेशनल को शुगर एंड बीपी जो पेशेंट है उन लोगों को योगा करवाने में मदद करती हूँ। मैं जो बिजनेसमैन होते हैं उन लोगों को योगा करवाती हूँ और उनका वेट लॉस करने में मदद करती हूँ, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे डालोगे, और आपका मिशन क्या है वो आप डालोगे। देन उसके नीचे यहाँ पर आप आपका, या तो आपका वेबसाइट अगर है तो आपका वेबसाइट डालोगे, अगर वेबसाइट नहीं है आपका तो यहाँ पे आप ऐसा लिंक डालोगे जिससे वो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड हो जाए 1-to-1 के लिए, है ना। ये देखो जहाँ पे मैंने ये अलग अलग लिंक डाला है, जैसे 2 डेज का मास्टर क्लास के लिए, कि अपकमिंग जो मास्टर क्लास है वो व्यक्ति ज्वाइन कर पाए, यहाँ से फेसबुक के पेज का डाल दिया और मेरा वेबसाइट का डाल दिया, है ना। तो कोई भी अगर मुझसे विजिट करना है, जिसको मुझसे बात करना है, वो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते से ये 1-to-1 वाला मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। खुल गया, ये मेरा वेबसाइट आ गया। तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करेगा, उस व्यक्ति को यहाँ पे आने के बाद में एक फॉर्म दिखेगा, ठीक है। ये देखो, यस आई एम रेडी बुक माई सीट। जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के लिए उसका नाम पूछा है मैंने, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पूछा है, ईमेल आईडी पूछा है, सिटी पूछा है, और प्रोफेशन पूछा है। जैसे ही वो ये 5 चीजें भरेगा, सबमिट करेगा, मेरे पास में उनका डेटा आ जाएगा और उस पर्सन को मैसेज चला जाएगा। क्लियर? कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे आके मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है तो इस तरीके से वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे मेरे अपकमिंग 2 डेज का वर्कशॉप के लिए मैंने यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे ये एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे 2 दिन की क्लास की दी है, ले दिया है। तो ये 2 दिन का प्रोग्राम है। अब यहाँ पर भी अगर कोई आएगा और 2 दिन का प्रोग्राम मेरा अटेंड करना चाहता है
तो यहाँ पे वो जैसे ही क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद में उसके पास में यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। तो वो यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और मैसेज डालेगा और एक्सप्रेस इंटरेस्ट करेगा। जैसे ये करेगा उसका डेटा मेरे पास में आ जाएगा और उस व्यक्ति को 2 दिन का लिंक चला जाएगा। क्लियर है इतना एवरीवन? क्लियर सभी को? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, यूट्यूब के बारे में, है ना। अब बात आती है वीडियो की, कि लोग हमको कैसे जानेंगे। तो लोग जानेंगे हमको वीडियो की मदद से। अगर आप वीडियो नहीं बनाओगे तो आपका जो चेहरा है वो ब्रांड नहीं बनेगा, आपको लोग पहचानेंगे नहीं। तो फेसबुक के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, इंस्टाग्राम के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, यूट्यूब के वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, टिकटॉक के भी जो वीडियो थे वो कैसे बनाए जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनका साइज क्या होता है ना, वो चीजें अभी हम देखेंगे फटाफट। जो यूट्यूब के वीडियो होते हैं, जितने भी लॉन्ग वीडियो होते हैं, है ना, यूट्यूब छोड़ो, जितने भी लॉन्ग वीडियो होते हैं, जो भी लॉन्ग वीडियो हम यूज करते हैं, वो सारे वीडियो का साइज 16:9 होता है। क्या होता है? 16:9। जितने भी लॉन्ग वीडियो होते हैं, भले ही वो यूट्यूब का हो, भले ही वो फेसबुक का हो, या भले ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म का वीडियो हो, लॉन्ग वीडियो अगर है तो उसका साइज हमेशा 16:9 ही रहेगा, है ना। 16:9 मतलब, देखो, 16 मतलब 16 उसकी चौड़ाई हो गई और 9 उसकी लंबाई हो गई, मतलब ये वाला फॉर्मेट। क्लियर? इसको बोलते हैं 16:9। 16 ये और 9 ये। अब जितने भी शॉर्ट वीडियो होते हैं, जितने भी शॉर्ट वीडियो बनते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितने भी रील्स फॉर्मेट बनते हैं, वो बनते हैं 9:16। मतलब 9 ये वाला साइज रहेगा और 16 ये वाला रहेगा। सिक्सटीन और ये 9। क्लियर है एवरीवन? क्लियर हो गया? 16:9 और 9:16। अब 16 कैसे मोबाइल को पकड़े तो 16 होगा, 16/9 होगा और 9/16 होगा। तो हमेशा याद रखना है, सिंपल सा है। अगर आपको जितने भी बड़े वीडियो बनाना है, आपको मोबाइल को हमेशा ऐसे सेट करना है। कैसे? ऐसे मोबाइल को हमेशा सेट करना है। ऐसे सेट करके कभी भी बड़े वीडियो मत बनाना। अगर ऐसे सेट करके बड़े वीडियो बनाओगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि वीडियो तो बना लोगे, लेकिन जब डालोगे तो वो आधे फ्रेम में दिखेगा, वो पूरे फ्रेम में दिखेगा नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो बनाओगे तो आपको हमेशा ये वाले फ्रेम के अंदर 16:9 ये फ्रेम के अंदर ही बनाना है। ठीक है? आप इसको देसी भाषा में भी लिख सकते हैं कि भाई अगर यूट्यूब का वीडियो बनाना है तो आड़ा बनाना है, और अगर हमको जितने भी रील्स बनाना है तो खड़ा करके बनाना है। ठीक है? जितने भी वीडियो हमको बनाना है वो खड़े वाले फॉर्म में हम बनाएंगे, जो रील्स वाले रहेंगे। और जो विदाउट रील्स रहेंगे बड़े वीडियो, वो हम ये वाले फॉर्म में बनेंगे, आड़े वाले फॉर्म में। क्लियर हो गया इतना? यस। अब हम, अगर हमको वीडियो बनाना है तो वीडियो के लिए हमें क्या क्या, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, वो चीजें आप थोड़ा सा हम लिखेंगे, और उसको हमको कैसे सेट करना है ना, वो चीजों को आप लिखते जाएंगे। अगर हमको एक प्रोफेशनल वीडियो बनाना है तो हमारे पास में एक छोटा सा स्टैंड होना चाहिए। लाइक ये एक बहुत छोटा सा स्टैंड है, बहुत सस्ता आता है, 200-300 रुपए में स्टैंड मिल जाता है, ये वाला बहुत सस्ता स्टैंड है। ठीक है? तो आप इसको कहीं पर भी, बहुत छोटा सा होता है, कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं। ये छोटा सा स्टैंड ले लो, है ना, ये बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है। अगर आपको इतना बड़ा ये हो जाता है, तो अगर आपके यहाँ पे टेबल है तो टेबल पे आसानी से आप इसको इस तरीके से रख के आप वीडियो बना सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों फॉर्म में हो जाता है। आप इसको खड़े करके भी बना सकते हैं, ये इस तरीके से, अगर खड़े करके बनाना, अगर आपको यूट्यूब वाला वीडियो बनाना है तो ये वाले फॉर्म में इसको कर दिया, है ना। तो आपके पास में एक स्टैंड होना बहुत जरूरी है, छोटा सा ले लो, ज्यादा बड़ा नहीं। 200-300 रुपए का ये स्टैंड आपको मिल जाता है, ऑनलाइन में आपको ये मिल जाएगा। पहली चीज आपको इसकी जरूरत होती है,
दूसरा आपके पास में क्या होना चाहिए, अब दूसरी चीज आपके पास में होना चाहिए कॉलर माइक। ठीक है, तो एक कॉलर माइक कोई भी छोटा सस्ता कंपनी का, कोई भी ज्यादा बड़ा नहीं, 500 600 700 रुपए तक के आपको माइक मिल जाएगा बोया का। कौन सा? बोया, लिख लीजिए। बोया का आपको 500 600 के अंदर एक माइक मिल जाता है, बोया, BOYA, बोया, है ना। ये माइक आपको 500 600 के अंदर मिल जाएगा। ये क्या करता है, आपकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाता है ना। और अगर इससे बड़े अच्छे क्वालिटी के आपको चाहिए तो फिर ये मेरे पास है ग्रेनारो, है ना। ये आप ले सकते हैं, ये करीबन जाता है 3 से 4 हजार के लगभग, है ना। 4 हजार के लगभग ये जाता है। फिर इससे बड़े बड़े अलग अलग डिजिटेक के माइक आते हैं, ठीक है, DJI का माइक आता है ना। बहुत ही अलग अलग माइक आते हैं, लेकिन इनिशियल पीरियड में आपके लिए बोया का माइक या ये वाला माइक सफिशिएंट है, जो 3 हजार के लगभग आ जाता है, 2-3 हजार के लगभग। क्लियर? यस। अब हमको कभी भी अगर मोबाइल पे बना रहे वीडियो या कहीं पर भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको हमेशा ऐसी जगह पर खड़े रहना है जहां पर आपके पीछे से कभी उजाला ना आए, है ना। कभी भी अगर आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे अभी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मेरे सामने से चल रहा है, तो अब मेरा वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा वीडियो सही बनेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैंने क्या किया, 2 मिनट दीजिए, अगर मैंने अपना ये बैक का लाइट चालू किया, है ना। अब मैं वीडियो बनाने की अगर कोशिश करूंगा, ये मेरा बैक का लाइट चालू हुआ, तो अब मैं अगर यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा ना, तो क्या होगा, ये वीडियो मेरा रिफ्लेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे मेरा वीडियो रिफ्लेक्ट होगा, तो इससे क्या होगा कि मेरा वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान देना है कि आपको कभी भी सामने आपको या तो लाइट लगाना है, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, कभी भी पीछे से आपके लाइट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जब आप वीडियो बना रहे, तो आपका जो मोबाइल है, आपका जो मोबाइल है वो आपके आई लेवल पे सेट होना चाहिए। कौन से? आपके आई लेवल पे सेट होना चाहिए। कभी भी वीडियो को आपके ऐसे सेट नहीं करना है, आपके सर के ऊपर कभी भी आपको वीडियो को ऐसे सेट नहीं करना है। हमेशा आपका वीडियो जो है वो आई लेवल के ऊपर सेट होना चाहिए। ये नाक के लेवल पे आपको वीडियो सेट करना है। क्लियर? हाँ, ये लेवल पे आपको वीडियो को सेट करना है। ये लेवल पे वीडियो सेट हो गया। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वीडियो जब बनाते, तो वीडियो बनाते समय लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कहां पर देखते हैं? स्क्रीन के ऊपर। आपको कभी भी स्क्रीन पे देखना ही नहीं है जब आप वीडियो बना रहे हो। वीडियो बनाते समय आपका पूरा ध्यान सिर्फ कैमरे पे होना चाहिए। अगर आपने स्क्रीन पे देख के वीडियो बनाया तो आपको तो लगा अच्छा वीडियो बना, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये किसको देख के बात कर रहा है, ये किसको देख के वीडियो बना रहा है। उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मुझे देखकर भी मेरे लिए भी ये वीडियो बनाया है या मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। तो जब भी वीडियो बनाओ, आप कैमरे में देख के बनाओ, तो सामने वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, जब वो आपका वीडियो देखेगा उसको लगेगा यार ये व्यक्ति मेरे से ही बात कर रहा है। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी अपनी बूस्ट करेंगे, और अभी एक थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेंगे हम। आप सभी लोग थोड़ा सा पानी वगैरह फटाफट पी लेंगे, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, आप लोगों को बहुत अमेजिंग एक्टिविटी करवाने वाला हूँ, बहुत अमेजिंग गिफ्ट देने वाला हूँ सभी लोगों को, ठीक है। तो सभी लोग पानी जरूर पी लीजिए जल्दी से, है ना। अपना पानी अगर नहीं है तो फटाफट पानी जरूर पी लीजिए, क्योंकि सभी लोगों को अभी बैठना है। पहले तो एक जगह पर बैठ जाइए, ठीक है। कहीं भी एक एकांत रूम है अगर आपके घर में, तो वहां पे बैठ जाइए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाने वाला हूँ। रेडी है ना सभी लोग? जीवन सर, कादिर जी, रोहिणी मैम, सविता मैम, शिल्पा मैम, अच्छा अब तो बाहर है, अब्दुल जी, अजीम जी, नीलिमा मैम, स्प्रिंकल जी। यस, फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए। पवन जी, है ना। 2 मिनट मैं भी पानी ले लेता हूँ। आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं बम फोड़ने वाला हूँ, ठीक है। बम फोड़ने वाला हूँ, तो आप लोगों को मजा आएगा, है ना। बस भागना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बहुत मजा आएगा अभी। क्लियर? 2 मिनट का समय दीजिए सिर्फ।
एवरीवन फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए और एकांत जहां भी आपका रूम है वहां पे बैठ जाइए जल्दी से। ठीक है, एक्टिविटी करने के लिए रेडी है सभी लोग? एवरीवन रेडी है? कौन कौन रेडी है अपना हैंड रेस करिए फटाफट जल्दी से। ओके ओके, बाकी लोग भी, जीवन सर, कादिर सर, अब्दुल सर, स्प्रिंकल जी, अजीम सर, फटाफट जल्दी से, राजीव सर, रेडी है ना? रेडी है? चलिए सबसे पहले कौन करेगा एक्टिविटी? हैंड रेस करिए अपना। सबसे पहले कौन करना चाहेगा? कौन करेगा? कौन करेगा जल्दी से? अच्छा चलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्टिविटी क्या है सुन लीजिए, मैं रैंडमली आप लोगों को बोलूंगा। एक्टिविटी ये है, सबसे पहले आपको अपना पावरफुल इंट्रोडक्शन यहाँ पर पावरफुल देना है। अपनी इंट्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा नहीं बताना है आप सभी लोगों को, जैसे ये आपका सेशन चल रहा है मेरा नहीं है। क्या आपको ये फील करना है जितने भी लोग बैठे ये आपके लोग हैं मेरे नहीं है। और आपको यहाँ पर सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करना है। आपका टॉपिक क्या है आपको वो बताना है। और कल जैसे आपने बताया था कि आप लोगों के जो भी टॉपिक है अपने टॉपिक के बारे में कम से कम 5 से 10 मिनट पावरफुल एनर्जी के साथ बोलना है। ऐसे मरे मरे ने मत बोलना कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आज मैं ये, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको एनर्जी के साथ में, जैसे मेरी एनर्जी दिख रही है ना वैसी एनर्जी के साथ में आपको कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट जब तक नहीं होगे रुकना मत। जो आता है आपके टॉपिक में जो नॉलेज है बोलना, और 5 मिनट तक के रुकना नहीं है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ठीक है, एक बार सभी लोग रेडी है? ठीक है, अपने टॉपिक के बारे में बोलना है। सबसे पहले वेलकम करना है, जैसे कि स्टार्टिंग में एक बार बता देता हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस वर्कशॉप के अंदर, आज के हमारे इस सेशन के अंदर। मैं नरेश वानखेड़े आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वीडियो बनाए जाते हैं और वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है। इसके ऊपर आज हमारा पूरा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, तो बी रेडी, हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्रैक्टिकल नहीं बता रहे हो, आप कुछ कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे हो, आप योगा के बारे में बता रहे हो, आप हीलिंग के बारे में बता रहे हो, आप रेकी के बारे में बता रहे हो, जिसके बारे में आप बता रहे हो, आप डाउजिंग के बारे में बता रहे हो, जो नॉलेज आपके पास है उसके ऊपर कम से कम 5 मिनट आपको बोलना है ना? 5 मिनट आपको बोलना है। मैं रेंडमली एक एक पर्सन को ये करूंगा। सबसे पहले कौन करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? फटाफट जल्दी से, देखिए एक जन तो गायब हो गया। ठीक है, यस, देखो जो भागेगा ना वो जो गायब होगा, मुझे पता है वो मार्केट से गायब हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते कुछ लाइफ में। जो व्यक्ति डटा देता है ना वही आगे बढ़ता है, हमेशा याद रखना। समझ में आ रहा है? कौन करेगा सबसे पहले? संध्या मैम, चलिए स्टार्ट करिए। एनर्जी दिखाई देना चाहिए, है ना? एनर्जी बिल्कुल हाई होना चाहिए। यस प्लीज। मैं संध्या पसारी अकोला से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले तो मोबाइल को सेट करो और ऐसा एनर्जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेकी हीलिंग होती क्या है और रेकी को हम अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। क्लियर? यस, स्टार्ट। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं बुटीक कैसी चलाती हूँ। मैं बुटीक के बारे में बताने जा रही हूँ कि मैं एक ट्रेडिशनल बुटीक वाली हूँ, कि उसमें सब शादी ब्याह का सामान सब मिलेगा। सर वो कैसे 5 मिनट बोलना है कम से कम। देखिए आप हाँ, सोचिए, आपके तो टॉपिक के बारे में आपको बोलना है। आप भी देखिए, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही चालू किया है, 2 साल हो गए मेरी बुटीक चलाते हुए मुझे। और आप भी आइए और सीखिए बुटीक कैसे चलाते हैं। सर से हमने वीडियो बनाना, ये सीखना सब सीखा है। अब शायद वो बुटीक को मेरे को और प्रोत्साहन मिल गया है कि उसको कैसे चलाऊंगी मैं आगे। उसको मैं भी मेरे वीडियो बनाऊंगी, करूंगी और सब अच्छे से करने वाली हूँ। सर का तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने हमको बहुत अच्छी विद्या दिए है। आज और ये इंट्रोडक्शन पहली बार कर रही हूँ। ऐसा मैं थोड़ा सा गलती हो सकती है बोलने में, पर सीखना तो पड़ेगा ही। आप हमको इतना दे रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा समय भी लगता है, कोई बात नहीं। पर 5 मिनट का समय बोले तो बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए।
लेकिन ठीक है, मैं बोलूंगी। आप भी अकोला में रहती हूँ मैं। आप भी आ सकते हैं मेरे बुटीक में, या आपको भी यदि चाहिए तो मैं पार्सल भी भेज सकती हूँ। और आपको मैं मेरे बुटीक में माँ क्रिएशन, मेरे बुटीक का नाम है माँ क्रिएशन, आप जरूर आइए। आपका मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और क्या बोलूं सर? चलिए, थैंक यू। देखिए, आपने बोला उसके लिए थैंक यू। सब एक बार जोरदार थैंक ताली यू, बजाएंगे थैंक यू, मैम थैंक के यू। लिए। उन्होंने सबसे पहले तो हैंड रेस किया और उन्होंने शुरुआत की। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे समझिएगा, यही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि अगर हमको कहीं पे बोलने का मौका मिला और ये चीजें करने के मौके मिले, तो हमको वो समय को बहुत यूटिलाइज करना है। अभी जैसे देखिए, अगर मैं मैम की जगह होगा तो मैं क्या करूंगा कि मैं, अभी मुझे बुटीक के बारे में नहीं पता एक्चुअल में, हाँ, कुछ नहीं, नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मैं क्या करूंगा सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है आज के सेशन के अंदर। आज मैं आप यहाँ पर मैं जैसे देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लेडीज मुझे दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत, क्योंकि आप मेरे सेशन में आए और आप यहाँ पर आए। आप अपना दिल थाम के बैठिए, मैं आपको आज ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपने आप को पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आज से 3 साल पहले मेरे पास भी कुछ नहीं था। आज से 3 साल पहले मैं भी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट करूं, मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूं। हाउस वाइफ तो बन गई, बच्चों के सपने तो पूरे कर दिए, बच्चों के लिए तो सब कुछ कर दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं था। क्या आप लोग भी ये चीजें फेस कर रहे हैं? आप लोग भी ये चीजें सोचते हैं कि अपना खुद का कुछ होना चाहिए? यस। तो अब दिल थाम के बैठिए, मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे आप एक प्रोफेशनली बुटीक अपना खुद का घर से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट के अंदर। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि बुटीक होता क्या है। अब समझो, अभी जब आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो वहां पे आपको मॉड्यूलेशन दिखाई दे रहा है। जहां पर मुझे आपको कनेक्ट करना है, वहां पर मैं इमोशनली अपनी आवाज को पूरी तरीके से मैंने स्लो किया। क्या किया मैंने कि भाई, आज से 3 साल पहले मेरे साथ भी ये कंडीशन थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है? वहां पर मेरी आवाज स्लो हो गई, मेरी आवाज के अंदर वजन आ गया। क्या हुआ? वो आवाज के अंदर वजन आ गया। अब क्या होगा कि बहुत सारी हाउस वाइफ रहेगी, वो कनेक्ट करेगी कि हाँ, 3 साल पहले इनके पास भी कुछ नहीं था। अब वो आपसे कनेक्ट करेगी। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वो एनर्जी, वो चीजें, मतलब आपके कुछ चीजों, आपकी पंच लाइन ऐसी होना चाहिए कि सामने वाला कनेक्ट हो जाए। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? चलिए, एक एक ही मिनट बोलिए। अगर ज्यादा नहीं बोल सकते तो 1 मिनट एटलीस्ट। यस, नैना मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, हो गया अनम्यूट। आवाज आ रही है यस, मेरी? यस। थोड़ा स्पीडली वेलकम पहले बोलना फिर धीरे बोलना है ना? नहीं, ऐसा नहीं, आप आपकी वे में बोलिए, आपको जैसा आता पूरा है। अपने में बोलते हैं कि वेलकम। मेरा नाम नैना गंगलानी नहीं, है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन ना, वेलकम, मेरा नाम नहीं, नहीं। वेलकम एवरीवन। आप लोग, आपके सामने एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी को देख रहे हैं, जिसका नाम है नैना गंगवानी। ठीक है, ऐसा बोलो कि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप कौन है। समझ में आ रहा है? आपके सामने एक ग्रेट पर्सनालिटी है जिसका नाम है नैना जी, नैना गंगवानी, जिसने बहुत सारे बिजनेस को बिल्ड किया है, और वो आज आप सभी लोगों के सामने 3 सीक्रेट को शेयर करने जा रही है। ठीक है, ऐसा सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बट है। मैं यस, हीलिंग के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं हीलिंग के बारे में बोलूँ? यस, किसी के भी बारे में जो आपको लगे। वेलकम, मेरा नाम नैना गंगलानी। मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ जो मैं आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ, और हीलिंग के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग सुनना पसंद करेंगे मुझे? और हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट है मेरे लिए, तो प्लीज आप मेरी बात सुनिए और समझिए कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ हीलिंग के बारे में। हीलिंग ऐसी चीज है जो आप खुद को हील कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो। मैंने अपने अपनों को खोया है, इसलिए मैंने हीलिंग सीखी। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप अपने अपनों को सपोर्ट करें, उन्हें ठीक करें, उन्हें हील करें? तो प्लीज आप हीलिंग सीखेंगे। सही है सर? और आगे बोलना। बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। ओके। हीलिंग से मैंने खुद को हील करा है, दूसरों को हील करा है, मुझे उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं हीलिंग के थ्रू। जो एक मैजिकल चीज है जो हर इंसान की लाइफ में होनी चाहिए, स्पेशली हीलिंग।
हीलिंग सीखना हर इंसान के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो सीखना चाहे तो खुद को हील कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, स्पेशली मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, इमोशनली, मेंटली, हर चीज में वो अपने आप को ठीक कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज ये प्रॉब्लम सबके साथ है और सब लोग फेस कर रहे हैं इस चीज को, इसलिए हर इंसान के लिए हीलिंग बहुत जरूरी है। इतना सही है सर? इतना सही है? कुछ कमी है? चलिए ग्रेट। अभी देखिए, चलिए सबसे पहले सभी लोग एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए, नैना मैम के लिए, है ना। आपने बोला, देखो लेकिन क्या है कि अब वो जो 1 मिनट है ना, उस 1 मिनट में आपको हीलिंग तो बोला, अभी हीलिंग में आप कौन सी चीज को बताना चाहते हैं, हीलिंग क्या है, थोड़ा सा उसको समराइज करो, थोड़ा उसके, अभी आप लोग समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे मैं बाकी सभी लोगों को भी लेता हूँ, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को मौका दूंगा। चलिए एवरीवन, कौन करेगा नेक्स्ट? नेक्स्ट हैंड रेस करिए। यस कादिर जी, स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कादिर कादरी है। मैं एक बेस्ट यूज कार डीलर हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे 4 सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसका आप यूज करके आप महीने का 1 से 5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। तो पहला सीक्रेट का नाम है फ्रीलांसिंग मोड। आप हाउसवाइफ हो या आप स्टूडेंट हो या आप साइड इनकम कमाना चाहते हैं, वो सबके लिए ये बिजनेस है। मैंने ये बिजनेस में 4 मॉडल बनाया है। पहला, आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। दूसरा, आप आरटीओ की प्रोसेस मतलब कार जैसा ट्रांसफर करते हैं वो घर बैठे आप ट्रांसफर करके पैसे कमा सकते हैं। तीसरा, आप गाड़ी का इंश्योरेंस जो रहता है, इंश्योरेंस निकाल के आप पैसे कमा सकते हैं। चौथा चीज़ है जो लोन, कार लोन, यूज कार पे लोन करके आप यूज कार कंपनी से इंसेंटिव कमा सकते हैं। ऐसे मैंने अपना एक कोर्स डिजाइन किया है उसके। ओके, थैंक यू सर। बस अब। चलिए थैंक यू। चलिए एक बार ताली बजाएंगे इनके लिए भी, ठीक है। यस, देखिए अभी आपने बोला, अभी चलिए मैं सभी लोगों को लेता हूँ, फिर धीरे 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 मैं आप लोगों को फीडबैक दूंगा। क्लियर एवरीवन? यस यस। जया मैम, अनम्यूट करिए। हाँ, मैं रेंडमली सभी लोगों को बुलाने वाला हूँ, कैमरा ऑफ करके बैठोगे तो उन लोगों को पहले बुलाऊंगा। यस। वेलकम एवरीवन। मैं जया गुरबख्शाई नेपानगर से हूँ। मैं एक योगा टीचर हूँ। मैंने ऋषिकेश से ये योगा सीखा है और मेरा यही मकसद है कि मैं सबको घर घर में योगा को पहुंचाऊं और आगे कैसे योगा को कैसे अपन घर बैठ के सबको सिखा सकते हैं और सबको ट्रेनिंग दे सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। चलिए ठीक है, थैंक यू। सभी लोग एक बार ताली बजा देंगे। यस, पद्मश्री मैम, स्टार्ट, अनम्यूट करिए। Hello यस, everyone, I am Reiki healer. सर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए बोलिए, ये बहुत जरूरी है, देखो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यस, सब लोग आपके साथ में, टेंशन मत लीजिए, बोलिए जो आता है जैसा आता है बोलो। बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सोशल मीडिया की इंडस्ट्री में हैं और यहाँ पर बोलना जरूरी है। जो बोलेगा वही बिकेगा, जो बोलता है उसी की सारी चीजें चलती है, जो नहीं बोलता है उसके पास में कोई नहीं आता है। आप हमेशा याद रखना, वो बोलने की ही कला है ना। वेलकम 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 सगळ्यांना माझा नमस्कार। माझे नाव आहे पद्मश्री देसाई। सगळ्यांना मनपूर्वक स्वागत आहे या रेखी क्लासमध्ये। आज तुम्ही सगळे इथे आला आहात म्हणजे तुमच्या मनात एक सुंदर जागृती निर्माण झालेली आहे। स्वतःला आणि आपल्या आयुष्याला सकारात्मक ऊर्जेने भरून टाकण्यासाठी आता तुमची सुरुवात झालेली आहे। सर्वांनी सकारात्मक ऊर्जेने आज इथून प्रवास सुरू झालेला आहे, त्यामुळे आपले मनपूर्वक स्वागत स्वागत स्वागत। हो गया। चलिए चलिए एवरीवन, फटाफट ताली बजा देंगे पद्मश्री मैम के लिए। यस, पवन स्टार्ट। पवन जी स्टार्ट, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, जी सर जी। यस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ रेकी हीलिंग के बारे में, जो कि काफी सालों, अरे सॉरी सर, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। जो कि आज हम बात करना
मैं आज बात करने वाला हूँ रेकी हीलिंग के बारे में, जो कि हम हिल करके कैसे हम बिना दवाई के हम सारे डिजीज को हम रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी में से। सॉरी सर, अटक रहा हूँ काफी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक बार ताली बजा देंगे फटाफट। क्लियर? चलिए एडी जी, एडी खामगार, यस सर। यस ओके स्टार्ट। ओके सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सर सॉरी, मुझे ना आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा रफ कोई आता कोई है मेरा प्रॉब्लम आवाज। नहीं, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं। तो फिर आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ AWS DevOps के बारे में। एक्चुअली आई एम अ क्लाउड डेवलपर। ओके, सो ये AWS होता क्या है? इट इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म. AWS having a multiple tools like database, CI/CD, and multiple services. It is having a EC2, VPC, EBS, load balancer, database for using a storage, and CI/CD for using a continuous integration, continuous delivery. सो इसके रिगार्डिंग हम कुछ थर्ड पार्टी टूल भी यूज करते हैं, जैसे कि जेंकिन्स होता है, क्यूबरनेटिस होता है, जो कि हम डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड देन एनसिबल, एंड एक नया टूल जो आया है मार्केट में वो टेराफॉर्म है। इसका भी हम यूज करते हैं ये प्रोसेस में। सो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। कितना भी IT में रिसेशन आता है, फिर भी हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है कभी भी ऐसे कभी बंद वगैरह नहीं पड़ेगा मतलब। सो फिर आई सजेस्ट यू ऑल पब्लिक कि जिसको भी IT में करियर करना है, उसको उसके लिए ये प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। थैंक यू सर। चलिए ग्रेट इतना ग्रेट, ही। एक बार ताली बजा देंगे। यस ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यस चलिए बलविंदर मैम, यस स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बलविंदर कौर। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपको रेकी के बारे में बताने जा रही हूँ। रेकी, सर सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, कोई इशू नहीं। यस यस, कोई बात नहीं, सभी यहाँ पे नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बोलिए बोलिए सर बोलिए नो, बोलिए। बस नहीं कर चलिए कोई बात नहीं, एक बार ताली बजा दीजिए मैम के लिए भी। यस चलिए नीलिमा मैम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलिमा, NLP कोच हूँ पुणे से, और आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। लेकिन NLP है क्या? बहुत सारे लोग जानते हैं NLP क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि NLP है क्या। तो मैं सबसे पहले NLP का फुल फॉर्म आपको बताती हूँ। N का मतलब है न्यूरो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन्स से बना है। एंड लिंग्विस्टिक का मतलब है जो हमारी लैंग्वेज, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी नोज, हमारी जो टंग है वो जो टेस्ट करती है, एंड हमारी स्किन जो हमें इसका स्पर्श समझ में आता है। तो ये जो 5 सेंसेस के द्वारा ही हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं वो इंफॉर्मेशन जा रही है, जो हम सुनते हैं वो इंफॉर्मेशन भी हमारे अंदर जा रही है, हम टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, एंड जो फील करते हैं हम, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर सारा स्टोर हो रहा है। तो इसका ही मतलब क्या है? वो प्रोग्राम हो रहा है। तो हुआ क्या है कि NLP बाहर से सीखना वैसे जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें NLP को बदलना है, जो हमारे अंदर अभी स्टोर है, जो निगेटिव के रूप में। क्योंकि हम अगर जीवन में कहते हैं कि हमारे लाइफ का जो पिलर है, समझ लो वो रिलेशनशिप है, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, या हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, ये सारे हमारे जो 5 पिलर है, वो हम खुद उसे यूज करते हैं। और वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हमारी NLP ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है वो सही नहीं हुई है। इसलिए हमें लगता है कि हम जीवन में समृद्ध नहीं है, क्योंकि एक पिलर सही है और बाकी पिलर सही नहीं है, या 4 पिलर सही है, एक पिलर गलत है, तो भी हमारी लाइफ सही नहीं होती। तो फिर हमें करना क्या है अभी? तो इस NLP को हमें चेंज करना है, यानी हमारी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। लेकिन मैं अपने बारे में सबसे पहले बताती हूँ कि मैं क्यों इस लाइन में आई हूँ।
कि क्यों मैंने एनएलपी सीखी, कि ऐसी लाइफ थी कि रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर रही थी, कि इमोशंस तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लाइफ में। लेकिन वो अगर नेगेटिव हो, बार-बार रोते हैं हम लोग, या हम कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन ना हमें अगर जीवन में कुछ चाहिए तो थोड़ी-सी तड़प होनी चाहिए हमारे अंदर। जब तक हमें ना ऐसे तड़प नहीं होती हमारे अंदर, तब तक हम कुछ नया करते भी नहीं हैं। और उस वक़्त ऐसे ही हुआ था कि कहाँ ऐसे कोई मिलेगा मुझे कि जो मेरे लाइफ को चेंज करने में मुझे हेल्प करेगा। मेरा मन हमेशा कहता था कि मुझे ना कुछ ये नहीं चाहिए कि जैसे फ्री में कुछ दो या आराम से दो और मैं बैठ के रहूँगी रोते हुए। मेरा भी मन ये करता था कि बस थोड़ी-सी एक उँगली पकड़ने का एक सहारा भी मुझे कोई दे दे, तो भी बहुत है। और फिर मैंने ऐसे एक ऐड देखी, तो मैंने एनएलपी की उस वक़्त। तो जब मैंने एनएलपी सीखी, तो उस क्लास में भी मैं बहुत रो ही रही थी। कि मैं ये मैनेज नहीं कर पाती, मैं वो मैनेज नहीं कर पाती, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, वो बहुत जैसे चुभने जैसी बातें बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर से ऐसे आती थी, रो-रो के हालत खराब। लेकिन उस दिन के बाद हमारे वो सर ने मुझे कहा था कि ये इस प्रोग्राम को करते-करते आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे, और बिल्कुल उन्होंने ऐसे चुटकी बजा के बताया था, चुटकी में सॉल्व हो जाएँगे, और सच में सारे प्रॉब्लम सच में सॉल्व हो गए थे। मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे भी मेरे जैसे लोगों की हेल्प करनी है। मैंने इस एनएलपी को चुना, और आज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे जो योगा के स्टूडेंट हैं, उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरे साथ में। उन सारे लोगों ने मुझसे एनएलपी सीखी है। बाहर से भी लोग आए, लेकिन मेरे जो लोग हैं उनसे एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड हुई थी, उन्हें अच्छा लगा मेरा सिखाने का तरीका या मेरी ऑथेंटिसिटी। मैं मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े, कम से कम 100 प्लस लोगों के लाइफ में मैंने चेंज लाने में उन्हें हेल्प की है। अगर आपको भी लगता है कि अपनी लाइफ 360 डिग्री चेंज करें, क्योंकि जब तक हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हो एंड मुझ पे विश्वास कर सकते हो कि अपनी लाइफ सचमुच हम चेंज कर सकते हैं, एंड सब बिल्कुल होती ही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए, थैंक यू एवरीवन, फटाफट ताली बजाएंगे मैम के लिए। यस, यस, ग्रेट, ग्रेट। यस, सविता मैम। सविता मैम, हे आप, कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट, जल्दी से अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करिए। हाँ, देखो जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक। यस, प्लीज बोलिए। नहीं, इस बार नहीं बोल सकती मैं सर, अगली बार बोलूंगी। नहीं नहीं, अभी बोलना है, जैसे भी बोलना है, जो भी बोलना है, जितना बोलना है बोलो, इसी के लिए तो ये एक्टिविटी कराई है। बोलो जो आता है वैसे, जो भी आता है, जितना आता है, जैसे भी हेलो आता है बोलो एवरीवन, बस। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता दावड़े है। मैं औरंगाबाद में रहती हूँ और मेरा सावी ब्यूटी पार्लर है। मैंने पार्लर का कोर्स वीएलसीसी में किया था, कॉस्मेटोलॉजी और डर्माटोलॉजी किया था। लेकिन अभी तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, समझो कि हाइड्रा फेशियल वगैरह, इसका ट्रेनिंग मेरा अभी चल रहा है। और मैं और अच्छा पार्लर करना चाहती हूँ और मेरे क्लाइंट बढ़ाना चाहती हूँ। इसलिए अगर तुमको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है या हेयर की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ और परमानेंटली सॉल्व कर सकती हूँ। आपको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए या जब भी आपको मेरी ज़रूरत है स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड, मैं आपको दे सकती हूँ। आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो और मैं अच्छे से आपको ट्रीटमेंट दे सकती हूँ और कॉस्ट भी कम कर सकती हूँ। सर बस अभी इतना ही बोल सकती हूँ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, फटाफट ताली बजाएंगे इनके लिए। यस मिस्टी मैम। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर। ओके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है माधुरी पाल और आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ उन
बुजुर्गों के इमोशनल ट्रॉमास के बारे में जिन पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देता है। जैसे कि इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों के पालन पोषण से लेके उनके शादी तक में, और जिसकी वजह से वो अपनी जितनी भी इमोशंस हैं उसको दबा के रखते हैं, जो उनके सपने हैं उनको दबा के रखते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी आगे बढ़ने में सॉरी अभी मैं बोलिए बोल बोलिए। रहा हूँ। तो जिनकी वजह से वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं वो मार के रखते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, उनके अंदर तरह तरह की बीमारियां आती हैं, और बुढ़ापे में आके इस ओल्ड एज में आके उनके पास कोई भी नहीं होता है जिनसे वो बात कर सके, और वो बहुत अकेला फील करते हैं। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मैं आज के इस वर्कशॉप में, जिसमें मैं रेकी, EFT, होपोनोपोनो, इन सभी मेथड्स के थ्रू आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम इन सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस से बाहर आ सकते हैं, इन सभी को हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नया जन्म दे सकते हैं। इस बुढ़ापे में भी आके हम अपने आप को उस लेवल पे ला सकते हैं जहाँ हम एक रीबर्थ ले सकते हैं, और हम उन्हीं यंग पीपल के थ्रू, पीपल के जैसे हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बने रहिए आज के वर्कशॉप में, और आप बस थैंक यू। चलिए, थैंक यू, बढ़िया सर, बढ़िया। यस, सभी लोग ताली बजाएंगे इनके लिए। राजीव सर, ये आप अनम्यूट करिए। स्प्रिंकल जी, अगर आप हैं अनम्यूट कर लीजिए, आप में से कोई है तो। राजीव जी, स्प्रिंकल जी, जीवन सर, हाँ, यस। तो पहले, हाँ यस, स्प्रिंकल जी पहले आप बोलिए, फिर जीवन सर बोलेंगे। यस, बोलना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले स्प्रिंकल जी बोलेंगे, उसके बाद आप। यस स्प्रिंकल जी। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम स्टिंकल है। मैं मेडिकल शॉप पे जॉब करती हूँ। आप यहाँ सभी को बातें बातें सुनी, वो सब सुनकर अच्छा लगा। थैंक यू सर। और बताइए, आगे और बोलिए, कौन से टॉपिक के बारे में जानते हैं, क्या नॉलेज आपके पास है ना? बोलिए, बोलना जरूरी है एक्चुअली। आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आप लोगों के पास में आपकी आइडेंटिटी नहीं जाएगी। मेडिकल शॉप पे जॉब करती हूँ और काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है, उसके बारे में जो पेशेंट आते हैं उसको डिटेल्स देनी होती है, वो फिर मेडिसिन। चलिए चलिए, ताली बजा देंगे एक बार इनके लिए भी। यस स्प्रिंकल जी के लिए। चलिए, ग्रेट। यस जीवन सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो एवरीवन। एक मैं किसी का आवाज कम कर दीजिए। हाँ यस। मैं जीवन सापुलिया। आइए, अनोखा डिवाइन में आपका स्वागत है। अनोखा डिवाइन में आपका स्वागत है। आइए और जुड़िए इस अनोखा डिवाइन के अंदर। अखंड ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर समाने के लिए तैयार है। आइए और जुड़िए, आत्मा और परमात्मा से मिलन का ये सहयोग बना है। आइए और सुनिए, हमारे मेडिटेशन कोर्स में जुड़िए और उस अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आप में समाइए और अपने जीवन के सारे डिस्कम्फर्ट को दूर कीजिए। मेरा दावा है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपने आप चेंज कर देंगे। या ये अनोखा डिवाइन में आप आत्मा से परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। आप अपने इस जीवन को स्वर्ग के समान बना सकते हैं। नमस्कार। चलिए, थैंक यू। यस, म्यूट कर लीजिए। देखो, अभी सभी लोग अपना कैमरा, ताली बजा देंगे एक बार जीवन सर के लिए भी। सभी लोग यस, सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए अभी, है ना? संध्या मैम, बाकी लोग भी, सविता मैम। आप लोग सोचिए अभी कि अभी अभी आप आपके टॉपिक के बारे में 5 मिनट नहीं बोल पा रहे। आप सोचिए कि हमारी लाइफ में वो मोमेंट क्यों नहीं आ रहा है जहां पे हम स्टेज पे खड़े लेके लोगों को बता सके, या हमारी लाइफ में वो मोमेंट क्यों नहीं आ रहा है कि लोग हमें सुने और हम बोले। समझ में आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो, नेचर आपको वही चीजें देता है जिस चीज के लिए आप तैयार हो। समझ में आ रहा है? नेचर आपको वही चीजें देगा जिस चीज के लिए आप तैयार हो। जिस चीज के लिए आप तैयार नहीं होगे, नेचर वो चीजें आपको नहीं देगा।
हमेशा याद रखना, अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं होना तो नेचर आपको वो चीजें नहीं देगा। आपकी लाइफ में वही चीजें लाके देगा जिस चीज के लिए आप तैयार होते हैं। तो कोई बात नहीं, आज आपने पहली बार बोला और आप लोगों को कभी किसी ने बुलवाया नहीं, ये सारी चीजें है ना। जैसे आज मैंने आप लोगों से यहाँ पर बुलवाया, चलिए सीमा मैम भी आ गए हैं, तो सीमा मैम भी एक बार एक्टिविटी कर लेंगे। मैम है आप, अभी आए हैं जस्ट, ठीक है। एक्टिविटी क्या है अभी आप समझ लीजिए, है ना। बाकी सारे लोगों ने तो की है, लेकिन अभी आपको करना है। एक्टिविटी क्या है, आपको 1 मिनट के अंदर आप अपने बारे में बताना, आप कौन हो और आपका क्या प्रोग्राम, किस प्रोग्राम के ऊपर आप काम करते हो और आपका प्रोग्राम क्या मदद करता है, वो चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। यस सर मतलब हमको बताना है हाँ, हमको। यस आप ही को बोलना है, बोलिए। जी मैं मतलब सीमा जायसवाल यूपी कानपुर से हूँ और मैं एक रेकी हीलर एंड डाउजिंग मतलब की हीलर हूँ। और मेरा मेन मतलब कि फोकस जो है वो रेकी रेकी हीलिंग पे है। और इसके अलावा क्या बोलना है सर? बोलिए, आपके टॉपिक के बारे में बताइए, जो भी आता हो, जितना आता हो। हाँ जी मतलब ये मेरा टॉपिक, और इसके अलावा मैं एक सेल्फ लव से भी जानती हूँ। ये भी मतलब कि ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है कि सेल्फ लव तो हम ये जानते हैं कि सबसे जरूरी है। हर एक व्यक्ति को मतलब कि सबसे पहले सेल्फ लव करना चाहिए, फिर उसके बाद से जितना भी मोडालिटी है उसको सब मतलब करना चाहिए। तो सेल्फ लव के बारे में 4 लाइन बोलना मैं चाहूंगी कि ये सेल्फ लव जो है, जो मतलब कि स्वयं को प्यार करना, स्वयं को जानना, स्वयं को मतलब कि समझना। जब हम अपने आप को जान जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, अपने आप को हम प्यार करने लगते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, तभी हम ये चीज मतलब कि दूसरों को दे पाते हैं। एक होता है ना कि मतलब कि सही मायने में, एक होता है कि फॉर्मेलिटी मतलब निभाना, कि चलो भाई ठीक है ये प्यार करें तो हाँ इनको करना इनको देना है। एक होता है कि सही मायने में हृदय से मतलब चीजों को करना। तो यही है मतलब कि सेल्फ लव। जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे कि जब अपना पात्र भरा होता है, अपना ग्लास पानी से भरा होता है, तभी हम किसी और को पानी देंगे। क्योंकि जब उसमें भरा है और पानी डालेंगे तो वो तो गिरेगा गिरेगा, छलकेगा, जाएगा किसी और के पास। और जब पात्र हमारा खुद खाली है तो हम क्या माने किसी को देंगे। तो यही चीज है सेल्फ लव, कि सबसे पहले अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और सभी पावर दुनिया के हर एक शक्ति पावर सब अपने अंदर है। बस उसको जानना है, उसको मतलब समझना है, और उसी थॉट को लेके आगे बढ़ना है। तो सब कुछ सारा पावर सारा चीज अपने अंदर है। पूरा समझिए कि एक तरह से ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। हमको कहीं ढूंढना नहीं है, और इसको ढूंढने के लिए एक ट्रेनर चाहिए, एक मतलब कि गुरु चाहिए, जो आप लोग हैं सर। आप लोग जरिए उस सब चीजों को मतलब कि दिखाते हैं हम लोग को, और उसी चीजों को जानते हुए समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही रेकी मतलब हीलर भी हैं। तो रेकी वह है कि एक ब्रह्मांड की एनर्जी है। ये ऊर्जा जो है, हर एक चीज ऊर्जा है। पृथ्वी पे हम आप जितने भी आंखों से चीज दिख रहा है, ये एक ऊर्जा ही है। लास्ट इसका जो है वो ऊर्जा ही है। तो ये मतलब कि रेकी जो है एक प्रकार का, ये हम लोग यूनिवर्स से एनर्जी मतलब कि लेते हैं, और उसको हम किसी को द्वारा मतलब कि माने माध्यम बन के उस चीज को हम लोग देते हैं, तो इससे हीलिंग होती है। तो इसमें रेकी में है कि कोई भी जीवन से लगाई हर एक चीज को हम हील कर सकते हैं। चाहे वो मतलब कि रिलेशन हो, मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से हो, अपना मतलब कि कैरियर से हो, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्व उसे कर सकते हैं। तो इसको रेकी हीलिंग कहते हैं। और और इसके अलावा हम जानते हैं पेंडुलम डाउजर, जो कि हम आप भी सर इसको बताए थे, इसके बारे में आप भी बताए थे बहुत अच्छे से, कि पहले जमाने में इससे लोग जहाँ भी कोई चीज का खोज करना होता था तो इसी से पूछ के सवाल करके वहां पता लग जाती थी कि ये चीज यहाँ पे है। जैसे पानी हुआ, कोई चीज खो गया,
चाहे मतलब कि चीजें कहाँ है क्या है, ये सब आंसर बहुत सही मिलता है। और अब तो मतलब पेंडुलम इतना स्मार्ट मतलब कि हो गया है अभी चीज कि इससे हम हीलिंग भी कर रहे हैं, तो बहुत फास्ट इससे हीलिंग भी होता है। तो ये मेरा है चलिए ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, एक बार ताली बजा देंगे और सीमा मैम के पेंडुलम लिए। डार्ट। यस, चलिए राजू सर बोलेंगे। यस, कर लीजिए अनम्यूट। हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ राजीव थपलियाल और देहरादून में मैं रहता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और हो सकता है जो लोग टीवी वगैरह देखता हूँ, कई लोगों ने मुझे देखा भी होगा, चैनलों पे देखा होगा बैठे हुए, है ना, क्योंकि तो ग्लोबल चलते हैं। और इसके अलावा मैं कई मतलब जो टीवी में डिबेट वगैरह चलती है उसमें उसमें मैं अक्सर जाता रहता हूँ। आप लोगों ने पंजाब केसरी ग्रुप सुना होगा। ये आप तो एमपी उसमें है, तो दैनिक भास्कर आप क्या चलता है, जहाँ दैनिक भास्कर चलता है और अमर उजाला वगैरह और जी न्यूज वगैरह, सब में मैं काम कर चुका हूँ। तो कैमरा वगैरह इन तमाम चीजों में दरअसल मेरा क्या है कि मैं अलग अलग विद्याओं को सीखने का इच्छा रहती है मेरी। मैंने जैसे तंत्र है, मंत्र है, ये है, तमाम चीजों को लेके तो इसमें इंटरेस्ट है। जैसा भी मैंने क्या किया कि पहले मैं सोचता था कि ज्योतिष वाला, बीच में एक एपिसोड आया था कि कोई भारत पाकिस्तान कोई मैच चल रहा था, मैच में ये हुआ कि कौन देश जीतेगा, तो तमाम ज्योतिष वहां बैठे रहते, घोषणा तमाम चीजें भविष्यवाणियां कर रहे थे। तो मुझे लगा है कि है ज्योतिष है क्या। बाद में मैंने फिर ज्योतिष में एडमिशन लिया उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसको बाकायदा पढ़ाई की उसकी। पढ़ाई करने के बाद जब मुझे मालूम चला, धीरे धीरे जो मैंने ग्रह नक्षत्र वो तमाम चीजें जो है, दरअसल जो ज्योतिष को अमूमन कहा जाता है, ज्योतिष की किताब, फिर मैंने पराशर की किताबें पढ़ी, तमाम किताबें पढ़ी, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि ज्योतिष विद्या जो है भविष्यवाणी की विद्या है। ज्योतिष विद्या कहती है कि एक बिल्कुल साइंस है, और वो कहता है कि आपको आपके कर्मों को सुधारने में केवल मदद करेगा, तो कोई भविष्यवाणी नहीं करेगा। और उसमें साफ साफ लिखा है कि ज्योतिष विद्या जो ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी किसी को भी भविष्यवाणी का साधन न बनाए, वो न करे। तो वो फिर मैंने वो पढ़ा, उसमें जो तमाम हम जो ये जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये है, ग्रहों की स्थिति है, जो हम बचपन से पढ़ते आए थे, वही चीज उसमें है। और उसी को बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से उसमें बताया गया है। तो उसे पढ़ते पढ़ते फिर इसके बाद जो है बहुत मैं काफी समय पहले, लगभग 10-15 साल पहले, कोई हमारे एक साथ फ्रेंड थे, तो वो वहाँ सूरत गए थे। तो वो हम बढ़ के, हम इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था मैं, तो वो गया, तो वहां से वो सीख के आया, रेकी सीख के आया था। तो फिर उसने जो है हम लोगों को रेकी का सिखाया। अच्छा, कुछ चीज ऐसी होती है कि हमें कुछ चीजों को लग के सामने वालों को देख के पता लग जाती है। तो थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ चीजें ऐसी थी कि जो नेचर ने दे रखी थी। जैसे लोग, बहुत सारे लोग शमशान में जाते हैं, तंत्र करते हैं, मंत्र करते हैं, तो मुझे मतलब मैं जो मुंह से कह देता हूँ वो चीजें हो जाती हैं। तो ये जो इंटरेस्ट था मेरा आया। फिर लामा, जैसे रेकी की, तो लामा फेरा, क्योंकि जो है कि मैं कई बार देख रहा था, ढूंढ रहा था, तो कई कोर्स मैंने छान मारे। तो एक चीज होती है, मैं आदमी को छांटता हूँ कि कौन आदमी, मैंने सोशल मीडिया में बहुत छाने। तो मतलब मुझे आपके अंदर एक ईमानदारी दिखी, इसलिए चूज किया। मैं एक पत्रकार हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है कि बिना मैं ईमानदार ही ढूंढूंगा। कहीं ना कहीं मैं सर्च मारता हूँ, उस आदमी के शब्दों को पकड़ता हूँ कि वो आदमी कह क्या रहा है, उसका मकसद क्या है। आपने कल से लेके परसों से आपने बहुत अच्छी चीज बताई, उसी चीज में कमजोर था मैं। देखो क्या होता है कि जो अभी आपने कहा कि हम जहां जाना चाहते हैं, ईश्वर उसका रास्ता तैयार करता है। तो ईश्वर ने रास्ता तैयार क्या किया कि सोशल मीडिया में करवाता हूँ काम। किसी को बोल दिया है, जरा ऑफिस वाले को बोल दिया कि क्या नाम है, सीनियर पोजीशन में, तो कर देते हैं मेरा काम सब। कहते हैं यार ये बना दे, ये कर दे, ये कर दे। लेकिन आपने बेसिक चीज हमें बताई, जैसे कि आपने बताया कि डोमेन कहाँ से लिया जाता है, अभी तो आगे और चलेगा। हम फेसबुक में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, सब चीजें करता रहता हूँ, लोग करवाते रहते हैं। लेकिन अपने आप मतलब एक सेल्फ डिपेंडेंट होकर हम कैसे करें, ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक जानकारी, बिना मना लामा फेरा के बहाने में ये जानकारी मुझे मिल गई। और मैं बहुत खुश हूँ इससे। मतलब सोच रहा था बीच में कि किसी को पकड़ के सीखूं ये चीजें, लेकिन ऊपर वाले ने इत्तेफाक से जो है आपसे सिखवा दिए। और दूसरी चीज आपकी ईमानदारी की चीज है कि आपने कल से लेके, मतलब आज तीसरा दिन है, तो आपने अब तक अपनी कोई भी माल बेचने की बात नहीं कही, यहाँ तक कि पहले दिन भी जितने भी अटेंड किए मैंने कम से कम जो देश के महादिग्गज दिग्गज हैं, ठीक है, अब तो मैं मजे लेता हूँ, मजे लेने के लिए उनको देखता हूँ, फ्री वाला अटेंड करता हूँ, मजे लेने के लिए देखते रहा, तो क्या सिखा रहे हैं, सब चीजें एक ही है। और इसमें 90% जो आपने बताया ना मार्केटिंग का फंडा, लेकिन बहुत सारों की चतुराई समझ में आ जाती है कि वो अब आगे माल बेचने वाले हैं, और क्या बेचेंगे। अब सोशल मीडिया में भूत तक बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भूत बेचेंगे, 50,000 के भी बहुत चल रहा है ऐसा।
अब खरीदने वाले खरीद रहे हैं, जो आपने बताया मार्केटिंग का क्या है कि कैसे कैसे चीजें बेची जाती हैं, तो बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके बीच में क्या है कि जो ईमानदारी वाली चीजें हैं और जो वास्तविक है, जैसे तंत्र होता है, बहुत लोगों को लगता नहीं होता लेकिन होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि मैं तो इसके पीछे एक तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। ज्योतिष की बहुत सारी चीजें जो कई कहेंगे नहीं होंगी तो होती हैं। मैं साइकोलॉजी में मैंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से अभी एडमिशन लिया है। तो जो साइकोलॉजी वाला है, जो वहाँ पे जो चीजें जो पढ़ाया जाता है, जैसे एनएलपी आपका पीएलआर है, ये सब हमारे यहाँ ब्रेन से हैं। और जो चीजें आप तमाम चीजें बता, चाहे लामा फेरा हो चाहे रेकी हो, ये हमारा जो एनर्जी का सिस्टम है, ये साइकोलॉजी में पूरी की पूरी चीजें हैं। और वहाँ थोड़ा वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हम इस चीज को साइंटिफिकली बताते हैं। और यह हम कोई कहेगा हमें कि प्रमाणित कर दो, हम बता नहीं सकते। कोई कहा हवा है, हम कहे हाँ है, कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रही। नहीं दिखाई लेकिन देते हमें हैं। वहाँ क्या होगा कि बताएंगे कि हवा फूंक मारेंगे तो महसूस हुई, यही हवा है। तो थोड़ा साइकोलॉजी वगैरह में जब जाते हैं तो हमें क्या, तो वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे हुए हैं कि जो हमें इन चीजों को फील करवा देते हैं। या जैसे कि हम तंत्र वालों के पास जाते हैं तो बहुत अच्छे तांत्रिक हैं, ऐसे वाले ये नहीं वो फेसबुक में जो माल बेचने वाले नहीं, जो एक्चुअल में तांत्रिक है, वो ऐसे ऐसी चीजें कर देते हैं कि आदमी को ये मदारी वाला नहीं होता है। कि मैंने अपने सामने देखा है कि ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं, ऐसा है कि उनको पता यहाँ बैठ के और कहीं का भी बता देंगे कि यहाँ बैठे होंगे और आपके बारे में बता देंगे, आपकी जेब में क्या है, आपके घर में कौन है, क्या खाना बना रहे हो, यहाँ यहीं बैठ के बता देंगे। तो ये शक्तियां हैं, जो तो इन शक्तियों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और मेरा सभी से यही है। और जिस चीज को लेके मैं चल रहा हूँ, मतलब मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के बाद भी इस चीज में आया हूँ, इसलिए नहीं आया मैं। मेरा पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि पैसा तो अब आप वो मत कहिएगा कि जो पैसे वाला, वैसे पैसा पैसा बहुत कमा सकता हूँ मैं, तो वैसा पैसा, ये तो मेहनत का पैसा होगा कि हम कोई अपनी विद्या बेच के आपसे सीखेंगे, कोई हमारे पास आएगा, कुछ ना कुछ दे के जाएगा। दो आदमी जिनके पास में रोजगार की संकट हो कि उनको पैसा चाहिए। एक आदमी है जो मेरे मेरा है, मेरा शौक क्या है कि मेरा शौक है कि मैं जो लोग आते हैं मेरे पास, आते रहते हैं लोग, आते हैं स्वस्थ होते हैं। और कहीं कहीं मेरे पास में मतलब विदेशों में भी लोग हैं। और यहीं बैठ के मैं जो, जैसे मैं अगर यूं हाथ करूंगा, ये ईश्वर ने दे रखा है, इसमें कोई विद्या नहीं है, ईश्वर ने दे रखा है। अगर मैं यूं आपके हाथ करूंगा तो अगर आपको वहीं फील हो जाएगा, मेरी एनर्जी आपको फील हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं, कई लोग चलते रहते हैं। तो ये मेरा है। देहरादून बहुत सुंदर जगह है, और उत्तराखंड भी बहुत अच्छा है, चार धाम यहाँ है। तो सभी लोगों से मेरा ये है कि लोग आइए, और जब चार धाम कभी आए तो आप मुझे सेवा का अवसर फोन कर लीजिएगा। तो मुझसे देखो, मैं ये तो वादा नहीं कर पाऊंगा कि बहुत मैं आप लोगों को सुविधाएं दिला पाऊँ, लेकिन हाँ, जितना मेरे उसमें होगा तो मैं आपको यात्रा के प्रबंध करने वगैरह, कहीं पे आपके साथ में मतलब इजी 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 व्यवस्था में आपके लिए करवाने में मदद दूंगा। और इसके साथ में अपने बात मेरे कहीं का कहीं चला चलिए गया हूँ थैंक यू। चलिए लेकिन सभी लोग लेकिन ताली देखिए, बजाएंगे एक बार। आपने मुझे सुना, इसके लिए सबका धन्यवाद। मेरा ऑफिस चलिए होता है इस थैंक यू। समय, मैं देखो कार में आके बैठ के, जब आपकी कॉल आई तो मुझे लगा कि जाना चाहिए, मुझे बताना चाहिए लोगों को, है ना। तो मैं तब यहाँ पे चलिए आया ग्रेट। हूँ। और अगर मैं न दिखूं तो आप मतलब लोग ये मत सोचे कि मैं नहीं हूँ, एक कान पे लगाए रहते काम करते रहता हूँ। बहुत शाम के टाइम हमारा खबरों का प्रेशर होता है ना इस समय, जितना सब यस 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 देश भर में हुआ जो है, सब हम इसको इस समय निपटाते रहते हैं। जी। यस यस। तो एक बार चलिए फिर थैंक यू सबका धन्यवाद, सर। और इसका सबका कल्याण करे। जय हो। चलिए थैंक यू जय थैंक यू। हो। यस। जय हो। सो एवरीवन, सभी लोग एक बार क्लैप करेंगे सर के लिए भी। यस। चलिए थैंक यू एवरीवन। देखिए अभी आज मैंने आप लोगों से एक्टिविटी करवाई, और आप सोचिए कि अभी आप जैसे 1 मिनट नहीं बोल पाए, 2 मिनट नहीं बोल पाए, तो ठीक है कोई बात नहीं। कि आपने अभी तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला हो, या किसी जगह पर आपने अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन समझना, मैं अभी आप लोगों के सामने जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो चीज को थोड़ा सा समझना। आपके पास में जो नॉलेज है ना, आप समझना, आपके पास जो नॉलेज है ना, आप कोई यूनिक नहीं हो, समझो। आपके पास जो नॉलेज है वो लाखों लोगों के पास में ऑलरेडी है। जो चीजें आपने सीखी वो लाखों लोग ऑलरेडी सीख के बैठे हुए हैं। बट आपको उनसे अलग सिर्फ और सिर्फ एक चीज करवाती है, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस, वो होता है आपका लैंग्वेज, वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो होता है आपका बोलने का तरीका। जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब तक आप लोगों के बीच में आपकी छाप नहीं छोड़ सकते, तब तक आप आपके जीवन में आगे नहीं। आपको जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, पैसा कहां पर है? पैसा कहां है? पैसा कहीं बाहर है क्या? पैसा आपके अंदर है। अभी कोई अगर आपके पास में आया, आप समझिए कि
कोई ऐसा पर्सन आया, जैसे रेखी के ऊपर आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास में बहुत अच्छा स्किल है, रेखी के ऊपर आपने बहुत अच्छा सीखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप लोगों को रिजल्ट भी दे सकते हैं। अब कोई पर्सन आपके पास में आया और आके उसने आपसे पूछा कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकलना है। अब आपके पास नॉलेज तो है, आपको आता तो है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो वो आपसे लेगा क्या? वो आपसे खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। तो भाई सोशल मीडिया आज हमारे पास में है, आप समझो, आज हमारे पास में इतना बड़ा सोशल मीडिया, इन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं समझो। आज इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, मेरे पास भी, आप लोगों के पास भी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं सोशल मीडिया का यूज करके हम हमारा बिजनेस भी कर रहे हैं, हम हमारा सारी चीजें हमारी चल रही, क्यों चल पा रही है? देखो आज ऐसा नहीं है कि लावा फेरा में मैं अकेला हूं या ट्रेन द ट्रेनर में मैं अकेला हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो व्यक्ति बोल पाएगा, जो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, वही व्यक्ति लाइफ में आगे जा पाएगा। जो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, वो हमेशा पीछे दबके रह जाता है। तो आज मैंने आप लोगों से जो एक्टिविटी करवाई, उससे आप अपने आप को थोड़ा सा अकेले बैठ के आज सोचो कि क्या आप 1 मिनट भी बोल पाए, और नहीं बोल पाए तो इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? क्योंकि आपने कभी कॉन्फिडेंस के साथ कभी बोला नहीं, कभी स्टेज पे नहीं गए, कभी ये चीजें नहीं की। जैसे अभी नीलिमा मैम को आपने सुना ना, नीलिमा मैम को सुना है? अभी सुना सभी लोगों ने, नीलिमा मैम ने कैसा बोला? कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बहुत अच्छे तरीके से बोला। ठीक है, नीलिमा मैम मेरे पार्टिसिपेंट है, मेरे पेड पार्टिसिपेंट है, बहुत लंबे समय से मेरे साथ में जुड़े हुए। समझ में आ रहा है? और अब दूसरे का छोड़िए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं मेरे बारे में? कि अभी तक मैं जो जितनी चीजें आप लोगों को, बाकी कुछ लोग तो जानते ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है, और मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, इसका प्रमाण भी आज मेरे पास है, क्योंकि नीलिमा मैम मेरे सामने है और जया मैम मेरे पास में। जया मैम जो है वो मेरे गांव के है, और नीलिमा मैम जो है वो पुणे के है। लेकिन नीलिमा मैम ने नीलिमा मैम ने मुझे वो 0 लेवल से देखा है, जहां पे मैं कुछ भी नहीं था, और मैं क्या पहनता था, कैसे बातें करता था, वो नीलिमा मैम ने मुझे देखा है कि मैं क्या लेवल का था। ठीक है, तो दोनों प्रमाण की जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपके पास, कि वो 100% सही भी है नहीं है, कि वो गलत है भाई, कि कोई कहानी बना के सर प्रेजेंट करे, तो वो दोनों चीजें मेरे सामने, आप लोगों के सामने। ठीक है, जया मैम मेरे साथ, आप लोगों के सामने है। जया मैम मेरे गांव से है, और ये इनको पता है, ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं नेपा नगर के एक छोटे से गांव से हूँ। मैं नेपा नगर के अंदर, मैं जब बहुत छोटा था, ऑलमोस्ट 5 साल का था, 4 से 5 साल का, उसी समय मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा को मैंने देखा तक नहीं, मेरे पापा को मैंने सिर्फ फोटो में देखा था। ठीक है, मेरे मम्मी सब्जी बेचते थे, मेरी 2 सिस्टर थी, 2 सिस्टर भी पढ़ा नहीं पाए क्योंकि घर की स्थिति वो नहीं थी, पापा नहीं थे, तो मम्मी सब्जी बेचती थी। आपको समझ सकते हैं कि क्या पैसा आता होगा। तो जो बहन है उन्होंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इधर उधर जहां भी उनको मिला वहां पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, मम्मी ने मुझे जैसे तैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, लेकिन पढ़ने के बाद भी आगे मैं कॉलेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में भी जाओ तो पहले फीस भरना पड़ती है, उसके बाद में आपको बाद में आपको पैसा मिलता है, लेकिन पहले तो आपको फीस भरना पड़ती है ना। तो वो भी मेरे पास में नहीं था, तो मैं कॉलेज में जा ही नहीं पाता था कि भाई कॉलेज में एडमिशन तो लेना है। स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, स्कूल पास कर लिया, उसके बाद में क्या, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा था। कैसे पढ़ाई करूं, पैसा नहीं है, लगाने वाला कोई नहीं है कॉलेज में। स्कूल में तो टीचरों ने साथ दे दिया, टीचरों ने बोल दिया कि भाई ठीक है, तेरे से हम पैसा नहीं लेंगे, तू पढ़, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सब्जी बेचता था। बचपन से मैं सब्जी बेच रहा हूँ, और सब्जी बेचते 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 मैंने ये सारी चीजों को सीखा। मैंने ये सब कुछ, जब 2019 आया, कोरोना आया, आपको पता है 2020 के अंदर जब कोरोना आया, तो कोरोना में हमारी हालत ये हो गई थी कि हमारे यहाँ पे दूसरे लोग खाना ला के देते थे। ये स्थिति हमारी थी, क्योंकि मम्मी सब्जी बेचते थे, सब्जी बंद हो गई है ना। कोरोना में आपको पता है क्या हुआ, करने के लिए कुछ नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, ना ही हमारे पास में पैसा इकट्ठा था कि हम कुछ कर सके। तो वो स्थिति हमारी थी, तो मैं दूसरों की गाड़ियां लेकर जाता था, वो सब्जी बेचता था, बहुत छोटेपन से बेचा।
मैंने होटल के अंदर काम किया, मैंने रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, मैंने लोगों के बर्तन धोए हैं, मैंने सारे काम किए, मैंने लोगों के घर में झाड़ू मारा है, सब कुछ किया है, ये सारे काम किए। लेकिन बोलते हैं ना, वो ऊपर वाले का कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता है। तो मेरे सामने एक वीडियो आया कोरोना के अंदर, मैंने उनका ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मैंने अपने कोच है उनसे मैंने सीखा, है ना। और उनका जो पहला कोर्स था, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस समय जब मेरे पास में कुछ नहीं था, ठीक है, फिर उस समय क्या हुआ, कोरोना में मुझे एक जगह पर मेरे दोस्त ने बैंक के अंदर जॉब लगा दी। वो भी कौन सी जॉब, जो रिकवरी करते हैं, है ना, प्राइवेट में जो रिकवरी करते हैं, लेडीजों का जो रिकवरी होता है ना, आप लोगों को पता है, छोटे छोटे लोन देते हैं लेडीजों को, गृह लोन, है ना, छोटे छोटे जो गट बैठ के लोन देते, तो उसके अंदर मुझे रिकवरी के लिए लगा दिया। तो क्या हुआ, 6 महीने तक तो मैंने वहां पे किया। क्या होता था पता है, सुबह 7 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती थी और रात में 11 बजे तक की हमारी ड्यूटी चलती थी। आप सोच के देखिए कि बैंक में इतना खतरनाक काम होता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस था और वहां पे केवल रिकवरी का काम होता था। इतना हमसे काम करवाया जाता था, लेकिन लड़के भाग जाते थे, लेकिन हमारे पास में रास्ता ही नहीं है, जाएगा भाई, रास्ता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ना। और घर पे अगर भाग गए तो फिर घर वालों को कैसे ये करेंगे, क्योंकि उसी समय घर की जिम्मेदारी आ गई, है ना, उसी समय सब कुछ अपने ऊपर आ गया, को कुछ था नहीं। तो उस समय 6 महीने तक के मैंने किया। 6 महीने के बाद में मेरे पास में एक एड आया, और एड आके उन पर्सन का मैंने ट्रेनिंग देखा 2 दिन का। 2 दिन का ट्रेनिंग देखने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरा जो कोर्स है वो 25,000 का है। क्या है, 25,000 रुपए का मेरा कोर्स है और आपको करना है। मैंने 2 दिन फ्री में तो कर लिया। अब तीसरे दिन, अब मैंने ये सोचा कि यार जेब में कुछ नहीं है, जो कर रहे हैं वो घर पे हो रहा है, ठीक है, तो अब करे कहाँ से, 25,000 रुपए कहाँ से लाए। और पहली बात तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री, आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से सब्जी बेच रहा है, एक छोटे से घर में रह रहा है, छोटे से परिवार में रह रहा है, उसका ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कोई लेना देना हो सकता है क्या, उसका किताबों से कोई लेना देना हो सकता है क्या, कोई मतलब नहीं था। ना किताबें पढ़ता था, ना ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कोई लेना देना था, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैंने उनका ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद तीसरे दिन उनका कॉल आया, और कॉल आके उन्होंने बोला कि भैया हेलो, आपने ट्रेनिंग अटेंड किया 2 दिन। बोला हाँ सर किया। तो बोले क्या करते हो, तो बोला सर पहले तो मैं सब्जी वगैरह बेचता था, लेकिन कोरोना के कारण ये भी मेरा बंद हो गया, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं कैसे करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं यहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ये करता हूँ, इतना इतना पैसा मुझे मिलता है। मैंने उनको सारी चीजें सच्चाई पूरी बता दी, ये मेरी कंडीशन है। तो बोले 25,000 रुपये, उन्होंने बोला सर ये 25,000 रुपये तो मैं नहीं भर पाऊंगा। तो बोले एक काम करो, 2 दिन का समय लो बेटा, 2 दिन में जितने रिश्तेदार है, जितने दोस्त है, सभी लोगों को बोलो कि मुझे बहुत अर्जेंट काम है, प्लीज मेरी 25,000 की मदद कर दो। क्या कहा उन्होंने कि एक काम करो, 2 दिन लो, 2 दिन सारे रिश्तेदारों को, सारे दोस्तों को कॉल करो और बोलो कि मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे पैसे की जरूरत है, चाहिए। बहुत सारे दोस्तों को कॉल किया, रिश्तेदारों को कॉल किया, जो अच्छी पोजीशन पे, जिनके घर बार अच्छे, बिजनेस अच्छे, सभी लोगों ने क्या बोला पता है, कोरोना के कारण तो हमारे भी बिजनेस बैठा हुआ है, हमारे पास भी पैसा नहीं है। दोस्तों ने बोला यार पहले बोलता तो मैं तेरे को दे देता, ठीक है। एक दो दोस्तों बोले यार मैं कर सकता हूँ, लेकिन 1,000 2,000 रुपये दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। पूरे दिन बात करने के बाद चौथे दिन फिर सर ने कॉल किया, भैया क्या हुआ। बोला सर ऐसा ऐसा बोला। तो बोले मैं तेरे को एक ही बात बोलूंगा, अब तेरे को जो करना है तू डिसीजन ले सकता है। बोला ठीक है सर बताइए क्या करना है। तो बोले आज अगर 25,000 रुपये की तेरे को जरूरत है और कोई तेरे लिए 25,000 के लिए नहीं दे सकता, तो आने वाले समय में अगर तेरे घर में कोई प्रॉब्लम आ गई और 1,00,000 रुपए या 50,000 रुपये कभी लगे, तो उस समय क्या करेगा। जो देखो ये स्थिति हर गरीब व्यक्ति के पास में ये स्थिति होती है। मैं मिडिल क्लास में भी नहीं था, ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मिडिल क्लास में था, मैं लोअर क्लास में था बिल्कुल। तो मैंने कहा कि सही बात है सर, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बोले अब मैं देखो एक चीज बता रहा हूँ, 25,000 रुपये मेरी फीस है। अब मैं, तूने अपनी स्थिति मुझे बता दी, अब मैं तेरे से 25 के 25,000 रुपये लूंगा, 1,000 भी कम नहीं लूंगा। क्या बोला, अब तेरी जो स्थिति है तूने बताई, अब मैं पूरे 25 लूंगा, 1,000 भी कम नहीं लूंगा। लेकिन एक बात बोलता हूं, अगर तुझे तेरी जिंदगी बदलना है, तुझे चेंज होना, तो तू कुछ भी करके ये कर। तो मैंने बोला ठीक है सर देखते हैं। क्या हुआ उस समय, फिर मेरा 6 महीने जो मैंने काम किया, तो मेरा पीएफ जमा हुआ, है ना, बैंक के अंदर, तो कुछ पीएफ निकाला। और मम्मी का मंगलसूत्र था, तो मम्मी का मंगलसूत्र, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा कोर्स करने जा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे पैसे चाहिए, है ना।
कुछ 15,000 रुपए तो मुझे मिल गए पीएफ के, बाकी के 10,000 रुपए मम्मी और चाहिए तो मैं वो मुझे करके दे दो। तो बोले ठीक है, माला गिरवे रख देती। तो माला गिरवे रख दिया, बोले क्या करना है, तो मैंने बोला डिजिटली ये वो करना है। तो माला मम्मी ने गिरवे रख दी, और गिरवे रखने के बाद में 2 गालियां दी कि बोले वो आदमी भाग गया तो क्या करेगा 25,000 रुपए लेके। बोले वो आदमी कहाँ बैठा है, तो मैंने बोला वो नागपुर में। तो बोले वो आदमी भाग गया तो क्या करेगा, तो मैंने बोला ठीक है भाग जाएगा तो भाग जाएगा, ऐसे भी अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे भी अपन कौन सी जिंदगी जी रहे। हाँ भाई, अभी अगर अपने को कोई कुछ करना है, कहीं घूमने जाना है, तो अपन 100 बार सोचते हैं। अभी भी कौन सी जिंदगी, ठीक है जाएगा तो जाएगा, है ना। वो करके मैंने पे किया उनको, और पे करने के बाद में मैंने उनका ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम अटेंड किया। अब यकीन करिए 3 महीने तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो बता क्या रहे। जैसे आप लोग बहुत अच्छे, बाकी सारे लोग जो है ना वो अच्छे घर से लगभग, क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या होता है, किसी ने रेकी सीखा हुआ है, किसी ने कुछ सीखा हुआ है। मेरा तो दूर दूर तक के कोई नाता नहीं था, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि वो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं, वो निश के बारे में बोल रहे हैं, वो वीडियो बनाने के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत दूर थी मेरे से। तो 3 महीने तो कुछ नहीं समझ में आया। 3 महीने के बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। चौथे महीने मैंने क्या किया, मैंने कहा सर मैं अब आपके यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपके यहाँ पे जॉब करना चाहता हूँ, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं 1 रुपए खर्च नहीं करता हूँ, मेरे कोई आदत नहीं है गलत, बस आप मुझे आपके पास में जॉब पे रख लीजिए, मुझे कुछ मत देना, मुझे सिर्फ महीने के 2 से 3,000 रुपए देना, क्योंकि मम्मी गाँव में है और मम्मी को इतने पैसे में मम्मी का काम हो जाता है, कंट्रोल से गेहूँ चावल सब मिल जाते हैं, बस 2-3 हजार में मेरी मम्मी का काम हो जाता है ना। घर में हमारा जो लाइट बिल भी है वो भी अभी भी 60 रुपए 70 रुपए से ज्यादा नहीं आता है हमारा लाइट बिल, अभी भी, ठीक है, गाँव में जो घर है वहां पर अभी भी उतना ही आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है कर दूंगा। अब मैंने क्या किया, आप सोच के देखिए, जो जॉब है जॉब को छोड़ दिया। अब घर से मम्मी ने और गालियां दी कि पहले ही कुछ नहीं है, अब जॉब भी छोड़ दी तूने, जो पैसा आ रहा था वो भी बंद हो गया, मतलब 8-9 हजार रुपए जब जॉब का मिल रहा था वो भी छोड़ दिया, है ना। मतलब दिमाग में बहुत बड़ा था, कुछ तो करना है, ठीक है, जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़ के सर के यहाँ पे चला गया, बिना सोचे समझे कि कौन है क्या करवाएंगे, कुछ नहीं सोचा, मैं चला गया, अपना बैग उठाया और उनके पास में चला गया, इधर जॉब को रिजाइन कर दिया, जो पैसा आता था वो भी बंद। सिर्फ उनको बोला कि मुझे कुछ मत देना, मम्मी को सिर्फ आप इतना पैसा डाल देना, तो वो मम्मी देख लेंगे उतने पैसे में। 6 महीने कंटिन्यू में उनके यहाँ पे रहा, और 6 महीने रात दिन एक कर दिया मैंने। कभी हमने नहीं देखा कि रात में 2 बज रहे, कभी 1 बज रहे, जितना सीखने को मिलता था, जितना काम करने को मिलता था उतना करता था। कभी बोला है कि नरेश आज सेशन को स्टार्ट करना है, जाके बैठ गया, जो आ रहा बोलना शुरू कर दिया, गलत बोलूंगा जो भी बोलूंगा शुरू कर दो, जो भी आता है बिल्कुल शुरू कर दो। उसके बाद में मैंने अपनी शुरुआत करी, फिर मैंने क्या किया, 6 महीने तक के काम किया उनके यहाँ पे। 6 महीने के बाद फिर मैंने बोला कि सर मैं अब आपके यहाँ से भी जाना चाहता हूँ, अब मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। बोले यार तेरे को पता तो इसमें पैसा लगेगा, तो बोला सर इतने दिन आपके यहाँ पे काम किया, आप कुछ दे सकते हैं तो मुझे दे दीजिए। तो सर ने मुझे 10,000 रुपये दिए, बोले एक काम करो ये 10,000 रुपये लो शुरू करो। तो मैंने अपने यहाँ पे जाके एक छोटा सा रूम लिया और वहां पे मैंने शुरू किया। स्कूलों में गया तो स्कूलों में भगा देते थे कि भाई, आप सोच के देखो ना, जहाँ पे आपने सब्जी बेची वहां पे सारे लोग आपको जानते हैं, अब वो स्कूल में कॉलेजेस में आप जाओगे तो आपको एंट्री देंगे, नहीं देंगे, भगा देते थे, कोई रास्ता नहीं था, सारे लोग भगा देते थे कि भाई नहीं, है ना। पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ, कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, मेडिटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना। तो फिर क्या करें, जो 10,000 रुपये लिए थे वो भी थोड़े दिनों तक के चले और फिर वो भी खत्म हो गए। अब मैंने बोला करे क्या, अब कोई रास्ता नहीं है। फिर मैं वहां से, मेरी एक मैम से मुलाकात हुई थी जो पुणे में रहते थे, ठीक है, वो मैम से मेरी मुलाकात हुई और हम एक सेशन के अंदर मिले। अब वो जब सेशन में मिले तो मैंने उनको बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, मैंने शुरू भी किया लेकिन अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो बोले एक काम कर, अपना एकेडमी है पुणे के अंदर, तो पुणे में आ जा, और पुणे में आके तू तेरा भी काम कर, मेरा एकेडमी भी संभालना। बोले ठीक है। फिर बाकी सारी चीजें छोड़ के फिर पुणे चला गया, है ना। और पुणे जाके जब फर्स्ट टाइम मिला था नीलिमा मैम से, नीलिमा मैम पुणे के अंदर है, और नीलिमा मैम के घर पे मैंने खाना खाया था। क्यों, क्योंकि वो पैसा भी नहीं था कि बाहर खाओ,
ठीक है। नीलिमा मैम से उस समय मैं फेस टू फेस मिला था, लेकिन वो चीजें शेयर नहीं कर पा रहा था। और वो जो मैम थे जिनके यहाँ पे मैं काम करता था, वो मैम मतलब दंग रह गए थे कि उनका घर रेलवे स्टेशन से 6 से 7 किलोमीटर था। मैं 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल के गया था। वो शॉक हो गए थे कि यार 6 से 7 किलोमीटर पैदल चल के आए। तो वो समझ गए कि यार इसके पास में पैसा नहीं होगा, तभी ये इतने दूर पैदल चल के आया। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने मुझे जॉब दिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, इतनी हेल्प की कि उन्होंने मुझे अपना ऑफिस दे दिया कि बेटा बोले देखो जो करना है, तू जो काम कर रहा है तू मेरा काम भी संभाल, और तेरे को जितना करना है तू कर, तू देख ले तेरे हिसाब से। उन्होंने मुझे अपनी चाबी सौंप दी, ठीक है। और चाबी उन्होंने सिर्फ दी क्योंकि उन्होंने मेरी ईमानदारी देखी। थोड़े दिन उन्होंने ईमानदारी मेरी देखी कि भाई कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीजें उन्होंने देखी। तो उन्होंने देखा कि ये लड़का ना दिन देखता है ना रात देखता है, अपने लिए जब बोलेंगे तब अपने लिए खड़े हो जाता है, जो काम बोले वो काम करता है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस की चाबी दे दी कि ले भैया ये ऑफिस तेरा है, तू देख, सिर्फ मैं महीने में हफ्ते में एक आधी बार आऊंगी तो आऊंगी, और नहीं भी आओगी तेरे को ही देखना है, जो भी फीस है सिर्फ अकाउंट में डलवा देना, जो भी काम है वो कर लेना। तो वहां से मैंने वो सारी चीजें, वो बोलते हैं ना ऊपर वाला आपको देखता है, आपको चेक करता है, अगर आप उस लायक है तो आपको सारी चीजें मिल जाती है। तो फिर मैंने वो सारी चीजों को धीरे 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 सीखना शुरू किया। जो भी पैसा आता था, कुछ पैसा मैं घर पे देता था, बाकी सारा पैसा मैं सीखने पे लगाता था, सब कुछ सीखने पे लगाता था। कोई पब्लिक स्पीकिंग का क्लास मिल गया, चलो उसको सीख लो। कभी कम्युनिकेशन का मिल गया, चलो उसका सीख लो। चलो रेकी का मिल गया, चलो वो सीख लो। ना जो भी चीजें सीखने को मिलती थी वो सारी चीजें सीखता था और अपने आप को डेवलप करता गया। कभी ये नहीं बहाना बनाया कि भाई पैसे नहीं है मैं क्या करूं, कि ये होगा मैं क्या करूं, कभी ये चीज नहीं करी, ठीक है। और उसका नतीजा ये रहा कि मैंने अभी पूना मतलब अभी अभी 3 महीने पहले छोड़ा, क्योंकि वो मैम के मतलब जो बिजनेस देखते थे वो मैम भी अकेले, उनकी 3 बिजनेस है। उनके जो जवाई थे जो देखते थे सारी चीज, वो भी जापान चले गए। तो अभी मैंने क्या कहा कि मैम अब मैं अपना खुद का एक सेटअप करना चाहता हूँ, अपना खुद का कुछ बनाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, हमेशा मेरा आशीर्वाद है, तू जा और कर, बोले ठीक है। तो अभी 3 महीने पहले, 3 से 6 महीने पहले, जब तक मैं उन्हीं के पास में था, उन्हीं के पास में सारी चीजें करता था, अभी 3 से 6 महीने अभी मुझे यहाँ पे इंदौर में आने के लिए हुए, 3 महीने इंदौर में आने के लिए हुए, और 3 महीने अभी इंदौर के अंदर मैंने पूरा अपना सेटअप किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये मेरी पूरी जर्नी थी। तो जो व्यक्ति बोलता है ना मुझे कि मेरे पास पैसा नहीं था, जो व्यक्ति बोलता है ना मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में सपोर्ट नहीं है, तो मैं बोलता हूँ यार ये बिल्कुल जो है ना ये सब झूठ बात है। और ये जो व्यक्ति करना चाहता है ना वो हर जगह से कर लेता है, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो चीजें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और आपके अंदर वो चीजें रही ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने बहुत सारी जगह से सीखा, बहुत सारा पैसा लगाया। तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि देखो मैं वो लेवल का व्यक्ति हूँ, मैंने जीरो से देखा हुआ है। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे कोई पैसा देता है ना, आप सोच के देखिए नीलिमा मैम आप कितने समय से जुड़े हुए। अब जिस समय मेरी स्टार्टिंग हुई थी और नीलिमा मैम ने मुझे जीरो से देखा है, नीलिमा मैम खुद ही बताएंगी Yes. मैम उस समय में क्या था। कुछ भी नहीं, ना पर्सनालिटी थी, है ना, ना बोलने का तरीका था। और मैंने वीडियो देखे आपके, वो ग्रीन टी शर्ट वाले, तो वो शब्द भी आपके नहीं आते थे ठीक से। फिर भी आपने मतलब कोशिश की एंड कंसिस्टेंसी रखी कि हम लोग अब तक इतने आगे नहीं बढ़ पाए। इसका मतलब मुझे ऐसे दुख होता है कि देखो हमारे सामने ये बच्चा इतना आगे बढ़ गया लाइफ में। और मैंने तो समझ आज पहली बार सुना, वो मुझे सच में बहुत बुरा लगा क्योंकि आप मेरे घर आके गए, लेकिन वो क्या कश्मकश होगी आपके अंदर ये मैं अब भी समझ रही हूँ कि मैं आपको बार बार बोल रही थी, क्योंकि जब आप आए तो आपने मुझे कहा था मेरी ट्रेन है, ओके, मेरी 5 बजे की ट्रेन है। और मैं आपको बोल रही थी मेरा लोगो बना दो, मुझे थोड़ा सिखा दो, आप आए हो तो मेरे ये कंप्यूटर मेरे पीसी पे बिठाया आपको, और आपसे सीखा, आपने मुझे बना के दिया। और मैं खुद आपको बोल रही थी नरेश आपको जाना है ना, आपकी ट्रेन है ना? तो हाँ मैम, हाँ मैम, नरेश आपको निकलना है ना, मेरे लिए मत रुको, मत बैठो। लेकिन अभी मेरे समझ में आया, इतनी कश्मकश अंदर थी कि अभी जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, कि जैसे पैसे नहीं है। सच में मुझे उस वक़्त पता नहीं था। नहीं बहुत कोई बुरा दिक्कत नहीं, लगा देखिए मुझे अभी वो सुन चीजें के। आप समझो कि मुझे वो मतलब
जैसे कोई बोलता है ना कि सर हम पैसा पे करेंगे, हमारा उसका लाभ होगा कि नहीं, हमने बहुत सारी जगह पे किया, तो मैंने वो चीज़ों को बिल्कुल ज़ीरो से देखा है और मैं वो चीज़ों को समझता हूँ कि अगर कोई करता है ना, बस मुझे एक ही चीज़ है कि मुझे वही लोग चाहिए कि भाई जिनके अंदर डेडिकेशन है, जो बोलते हैं कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, उन लोगों के लिए तो मैं हमेशा हूँ। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन क्या होता है ना, जब तक आप पे नहीं करते, तब तक आप उस लेवल, वो कमिटमेंट आपके अंदर नहीं आता है। कमिटमेंट आपके अंदर तभी आता है जब आप वो करते हैं, है ना? वो 6 किलोमीटर पैदल चलना, है ना? पैसे नहीं होना, एक टाइम खाना, एक टाइम रहना, है ना? जब मैं पुणे में भी गया ना, मैंने आपको बताया कि जब मैं पुणे में भी गया, उस समय भी मैं एक टाइम खाता था सिर्फ, 6-7 महीने तक के। एक टाइम, सिर्फ एक टाइम। समझो, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि जेब में कुछ नहीं था, है ना? करना है तो कैसे करना है? घर पे बता नहीं सकता था कि घर की स्थिति पहले ही ये थी, लेकिन दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई कुछ भी करना है, अपनी लाइफ को मुझे चेंज करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो सारी चीजों को आज आप देख सकते हैं कि अभी एक एक पेज में मेरे जो 15,000 20,000 का जो कोर्स है, एक एक कोर्स के अंदर 10-10 लोग, 5-5 लोग रहते। तो वो सारी चीजें कैसे हुई भाई? जहां पे महीने में मेरे लिए 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए भी बहुत कठिनाई से कमाते थे, वहां पे आज महीने में 1 लाख 2 लाख रुपए बहुत आसानी से आता है। तो वो सारा चीजें कैसे हुई? ये सारी चीजों से हुई। समझ में आया? तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि भाई आपको बोलना है तो आपको रुकना नहीं है, बोलते जाओ। क्योंकि मुझे जैसे बोला गया ना कि भाई आपको बोलना है, तो भले ही आए कि नहीं आए, समझे कि नहीं समझे, बस बोलना है। किसी ने बोला ये करना है तो करना है। समझो कि अगर आज आपकी स्थिति खराब है ना, तो अब अगले 5 साल तक के मत करो, किसी के फंक्शन मत अटेंड करो। मैं बता रहा हूँ, अपने खुद के मामा के, सगे मामा की लड़की की शादी में नहीं गया। ठीक है? जितने भी दोस्त थे, किसी की शादी में नहीं गया 5 साल में, नहीं किया मैंने अटेंड। क्योंकि आपकी स्थिति आपको चेंज करना है, कोई दूसरा नहीं आके चेंज करेगा। अगर आप लोगों के पास में घर वालों का, मम्मी का, पापा का, अगर परिवार का सपोर्ट है, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन पैसे को आपको काम पे लगाना पड़ेगा। उसको आप बैंक में रख के वो डबल नहीं होगे, वो बैंक में रख के टिबल नहीं होगे, उसको अपनी स्किल पे लगाओ और अपने आप को प्रेजेंट करो। डरो मत, प्रेजेंट करो, है ना? और वो मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, तो कल आप लोग समझेंगे कि जो भी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारी चीज, है ना? कि भाई इतना पैसा अगर मैं सिर्फ इस चीज पे लगा रहा हूँ, एड पे लगा रहा हूँ, तो कितना पैसा मैं बनाता होगा, वो मैं आप लोगों को कल प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। कल आप लोगों को मार्केटिंग का पूरा सेशन लूंगा, तो वो चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा, जो आई